चैप्टर 31 तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3001। तर्जुमा 3001 रूह बिन कासिम ने इमरू बिन यहली से अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3002। तर्जुमा 3002 मुहम्मद बिन यहली ने यहली बिन अमारा से इन्होंने अब्बू सईद इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3003। तर्जुमा 3003 मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान माज़नी ने अपने वालिद से इन्होंने अब्बू सईद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3004। तर्जुमा 3004 इमरू बिन दीनार ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खेती की किसी चीज़ या अंगूर में इस वक्त तक उश्र नहीं जब तक 5 वसक़ तक ना पहुँच जाए और ना ग़ुलाम में यहाँ तक कि 200 दिरहम तक पहुँच जाए। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3005। तर्जुमा 3005 अबुल ज़बीर ने जाबिर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 वसक़ से कम पैदावार में ज़कूत नहीं। तख़रीज रिवायत नंबर 2997 मुलाहज़ा हो। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3006। तर्जुमा 3006 नाफा ने इब्न उम्र से रिवायत की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 5 से कम तादाद ऊँटों में ज़कूत नहीं और ना ही 5 से कम औक़िया और 5 वसक़ से कम में ज़कूत है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3007। तर्जुमा 3007 अब्दुल वारिस ने कहा हमें लीस फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत बयान की। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3008। तर्जुमा 3008 नाफा ने इब्न उम्र से उसी तरह की रिवायत की मगर मरफू बयान नहीं की। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3009। तर्जुमा 3009 सुहेल बिन अबी सालेह ने अपने वालिद से इन्होंने अबू हरीरा से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3010। तर्जुमा 3010 अबू बकर बिन मोहम्मद बिन इमरू बिन हज़्म ने अपने वालिद अपने दादा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहल यमन को एक ख़त लिखा जिसमें फ़राइज़ वाउ सनन थे और इसमें यह भी लिखा था जिसको बारिश सैराब करे या बहता पानी सैराब करे या खजूर का दरख्त नहर के किनारे हो इसमें उश्र है जबकि 5 वसक़ को पहुँच जाए और जो उसी या राहत से पिलाया जाए इसमें निस्फ़ उश्र है बशरती का मिक़दार 5 वसक़ तक पहुँच जाए। इमाम तहावी फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात ने उन आसार को इख्तियार किया कि गंदम, जू, खजूर, किशमिश जब तक 5 वसक़ ना हों उनमें सदका नहीं। उसी तरह हर वो चीज़ जो ज़मीन से निकले मसलन चना, मसूर, माश वग़ैरह अजनास में भी 5 वसक़ की मिक़दार से कम में ज़कूत नहीं है। इस कौल को इमाम अबू यूसुफ मुहम्मद और अहल मदीना रहमहुमुल्लाह ने इख्तियार किया, मगर उलमा की दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कलील वाओ कसीर में सदक़े को लाज़िम किया है। लुगात अलशा डॉल वाओ रशी से सैराब हो। बल इन रिवायत से मालूम होता है कि ज़मीनी पैदावार में चना, मसूर, माश वग़ैरह उनमें से किसी भी चीज़ में सदका लाजिम नहीं जब तक 5 वसक़ ना हो जाएं। 5 वसक़ की मिक़दार मुतय्यन है, इससे कम पैदावार में उश्र नहीं है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3011। तर्जुमा 3011 अब्बू वाइल ने मुआज़ बिन जबल से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे यमन की तरफ आमिल बनाकर भेजा और हुक्म फरमाया कि जिस ज़मीन को बारिश का पानी सैराब करे इसमें उश्र है और जो राहत से सैराब हो इसमें निस्फ़ उश्र है। तख़रीज इब्न माजा फ़ी अल-ज़कूत बाब 17 नंबर 1818। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3012। तर्जुमा 3012 अबदाल हमीद बिन सालेह ने अबू बकर बिन अयाश से नकल किया फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3013। तर्जुमा
3013 सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि आपने फरमाया जिसको बारिश का पानी सैराब करे उनमें उश्र है और जो औनटनी से सैराब किया जाए इसमें निस्फ उश्र है। लुगात अलसानिया जुमा अलसवानी राहत चलाने वाली औनटनी। तखरीज बुखारी फ़ी अलज़िकुत बाब 57, मुस्लिम दी अलज़िकुत 8, अबू दाऊद फ़ी अलज़िकुत बाब 12, नसाई फ़ी अलज़िकुत बाब 25, इब्न माजा फ़ी अलज़िकुत बाब 17, दारमी फ़ी अलज़िकुत बाब 29, मसनद अहमद 341, 353। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3014। तर्जुमा 3014 सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है कि जिसको नहरें और चश्मे सैराब करें या इसको बादल सैराब करें उनमें उश्र है और जिसको ऊँट राहत से पलाएं उनमें निस्फ उश्र है। तखरीज बुखारी फ़ी अलज़िकुत बाब 55, तिर्मिज़ी फ़ी अलज़िकुत बाब 14। लुगात इशरी बारिश से सैराब होने वाली खेती। अलनाज़े राहत वाला ऊँट। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3015। तर्जुमा 3015 सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3016। तर्जुमा 3016 सालिम ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3017। तर्जुमा 3017 अब्बू अल-ज़बीर ने बयान किया कि इन्होंने जाबिर से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नदी और बादल सैराब करे इसमें उश्र है और जिसको राहत से पिलाया जाए इसमें निस्फ उश्र है। इमाम तहावी राह फरमाते हैं इन रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश से सैराब होने वाली खेती में सदक़े को लाजिम फरमाया, इसमें किसी मिक़दार की तायीन नहीं फरमाई। इससे ये दिलालत मिलती है कि ज़मीन से निकलने वाली हर चीज़ पर सदक़ा लाजिम है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि तुमने इस फसल में जिन रिवायत को नकल किया वो शुरू बाब की रिवायत से मुतज़ादाल नहीं, बस ये कह सकते हैं कि पहली रिवायत में ये वजाहत है और इनमें इजमाल पस मुफस्सल मुजमल से औली हैं। उस शख्स के जवाब में ये कहा जाएगा कि ये बात नामुमकिन है क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन रिवायत में ये ख़बर दी कि 10वां या 20वां हिस्सा इन अराज़ी में लाजिम है जिनको चश्मों डूलों और राहत से सैराब किया जाए। अब रहा इन अहादीस को मुजमल और उनको मफसर करार देना, तो हर मकाम पर ये महमूल नहीं किया जाता। हम फ़रीक़ाल के हम मफसर का मतरूक होकर मुजमल पर अमल होना तस्लीम शुदा है। मुलाहज़ा करें माइज़ असलिमी का इकरार ज़िना 4 मरतबा है और इसको मुस्लिम ने फ़ी अल-हुदूद स्वाद 17 में नकल किया है और दूसरी तरफ 19 बिन ज़हाक असलिमी की रिवायत में औरत वाले वाक़या में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल सुबह जाकर इस औरत से दरियाफ़्त कर लो, अगर वो इकरार कर ले तो उसको रजम कर देना। मुस्लिम फ़ी अल-हुदूद नंबर 25 में ये रिवायत मौजूद है। चुनंचे इस औरत ने इकरार किया तो को संसार कर दी गया। तुम्हारे हम हदीस 19 के पेश नज़र 4 मरतबा इकरार ज़रूरी नहीं बल्कि 1 मरतबा को काफ़ी कहते हो। इस कायदा को बाब अल-ज़िकुत में क्यों मुस्लिम नहीं मानते हो कि मुजमल को मफसर पर महमूल करके इकरार को 4 मरतबा ज़रूरी करार नहीं देते, तो यह भी उन रिवायत को जो बकौल तुम्हारे मुजमल हैं इसी आम पर हुक्म पर रखेंगे और तखसीस मिक़दार वाली रिवायत पर महमूल ना करेंगे। पस रिवायत माज इब्न उम्र जाबिर जो हर पैदावार में उश्र साबित करती हैं, ख्वाह इसकी मिक़दार कम हो या ज़्यादा, इन्हीं को अफजल करार देकर उनको मामूल बहा ठहराया जाएगा। औसाक़ वाली रिवायत से इस्तिदलाल दुरुस्त न होगा। चुनंचे ताबईन में इमाम इब्राहीम व मुजाहिद रहमहुल्लाह ने उसी के मुवाफ़िक़ फ़तवी इख्तियार किया है। इन रिवायत से साबित होता है जिसको बारिश से सैराबी मिले, ख्वाह वो मिक़दार में कलील हो या कसीर, इसमें उश्र है, उसकी कोई मिक़दार मक़र्रर नहीं है। इश्काल फ़सल अव्वल की रिवायत तो मुफस्सल हैं और फ़सल सानी की रिवायत मुजमल हैं, तो मुजमल को मफसर पर महमूल करना चाहिए। पस 5 वसक़ से कम मिक़दार में उश्र वाजिब नहीं होगा। हल इश्काल ये बात नामुमकिन है क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आसार में बतलाया कि उश्र या निस्फ़ उश्र का वजूब हर इस माल में है जो नहर या चश्मा या डॉल या राहत से सैराब किया गया हो और हर इस मिक़दार के लिए है जो इन पानियों से सैराब हुई हो।
अब रहा इन अहादीस को मुजमल और उनको मफसर करार देना, तो हर मकाम पर ये महमूल नहीं किया जाता। हम फ़रीक़ाल के हम मफसर का मतरूक होकर मुजमल पर अमल होना तस्लीम शुदा है। मुलाहज़ा करें, माइज़ असलमी का इकरार ज़िना 4 मरतबा है और इसको मुस्लिम ने फ़ी अल-हुदूद स्वाद 17 में नकल किया है। और दूसरी तरफ 19 बिन ज़हाक असलमी की रिवायत में औरत वाले वाक़या में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल सुबह जाकर इस औरत से दरियाफ़्त कर लो, अगर वो इकरार कर ले तो उसको रजम कर देना। मुस्लिम फ़ी अल-हुदूद नंबर 25 में ये रिवायत मौजूद है। चुनंचे इस औरत ने इकरार किया तो उसको संसार कर दी गया। तुम्हारे हम हदीस 19 के पेश नज़र 4 मरतबा इकरार ज़रूरी नहीं बल्कि 1 मरतबा को काफ़ी कहते हो। इस कायदा को बाब अल-ज़िकोत में इस कायदा को क्यों मुस्लिम नहीं मानते हो कि मुजमल को मफसर पर महमूल करके इकरार को 4 मरतबा ज़रूरी करार नहीं देते, तो यह भी उन रिवायत को जो बकौल तुम्हारे मुजमल हैं इसी आम पर हुक्म पर रखेंगे और तखसीस मिक़दार वाली रिवायत पर महमूल ना करेंगे। पस रिवायत माज़ इब्न उम्र, जाबिर जो हर पैदावार में उश्र साबित करती हैं, ख्वाह इसकी मिक़दार कम हो या ज़्यादा, इन्हीं को अफजल करार देकर उनको मामूल बहा ठहराया जाएगा। औसाक़ वाली रिवायत से इस्तिदलाल दुरुस्त ना होगा। चुनंचे ताबईन में इमाम इब्राहिम व मुजाहिद रहमहुल्लाह को उसी के मुवाफ़िक़ फ़तवी देते हुए पाते हैं जो चंद सतूर के बाद हम नक़ल करेंगे। नीज़ फ़रीक़ सानी की रिवायत को कबूलियत हासिल हुई। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा ने अपने अमाल को उसके मुताबिक हुक्म फरमाया। 5 वसक़ वाली रिवायत का हुक्म साई व मुसद्दिक़ को है कि अगर वो गल्ला की मिक़दार इससे कम पाए तो सदक़ा वसूल नहीं कर सकता बल्कि मालिक खुद फ़क़रा में तक़सीम कर दे। इब्राहिम व मुजाहिद की रिवायत ये हैं। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3018। तर्जुमा 3018। शरीक ने मंसूर से इन्होंने इब्राहिम से नक़ल किया, हर चीज़ जो ज़मीन निकाले इसमें सदक़ा है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब अराज़ी की पैदावार में उश्र का वजूद। हदीस नंबर 3019। तर्जुमा 3019। खसीफ़ ने मुजाहिद से नक़ल किया कि मैंने उनसे खाने की अशिया के सदक़ा से मुताल्लिक़ सवाल किया तो इन्होंने फरमाया, इसके कलील व कसीर में उश्र और निस्फ़ उश्र है। दुरुस्त गौर व फ़क्र भी उसी बात पर दिलालत करता है कि हम ये जानते हैं कि अमूल और मवेशियों में ज़कूत की मुक़र्ररा मिक़दार साल गुज़रने के बाद लाजिम है, तो इन अशिया में एक मिक़दार मालूम एक मख़सूस वक्त में लाजिम है। फिर हम ये भी जानते हैं कि ज़मीन की पैदावार में जो ज़कूत ली जाती है वो उसी वक्त है जब वो पैदावार हो, इसके लिए किसी वक्त का इंतज़ार नहीं किया जाता। जब इसकी ज़कूत के लिए वक्त साक़ित हो गया तो उसकी मिक़दार वाजिबा भी साक़ित होनी चाहिए जिस तक पहुँचने पर ज़कूत दी जाए। बस इसमें वक्त व मिक़दार का हुक्म यकसम होगा, जब एक साक़ित होगा तो दूसरा भी साक़ित हो जाएगा। जैसा कि मज़कूरा अमूल में ये दोनों चीज़ें बराबर हैं कि जब एक साबित हो तो दूसरी भी साबित हो जाए। नज़र का यही तकाज़ा है, यही इमाम अबू हनीफ़ा रा का कौल है। नज़र तहावी रा जानवरों और अमूल तिजारत और अमूल बातिना में वजूब ज़कूत के लिए साल गुज़रने की शर्त है। मालिक निसाब होना काफ़ी नहीं है और पैदावार ज़मीनी में वजूब उश्र के लिए साल भर गुज़रने की शर्त किसी के हम भी नहीं, बल्कि जिस वक्त पैदावार तैयार हो जाए उसी वक्त लाजिम है। और मवेशी और अमूल तजारत में भी हौलान हौल की शर्त है और मिक़दार निसाब भी शर्त की गई है। पस पैदावार अराज़ी में जिस तरह साल गुज़रने की शर्त नहीं है, बिल्कुल इसमें निसाब की मिक़दार की शर्त 5 वसक़ वो भी ना होगी। जिसमें एक शर्त लाजिम होती है इसमें दूसरी शर्त भी साथ लाजिम होती है, और जिसमें एक शर्त नहीं है उसमें दूसरी शर्त भी साथ लाजिम नहीं होगी। यही इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक है और हुक मसलक यही है। इस्तिलाहात की वजाहत। वसक़ एक वसक़ का वज़न 1 को नटल 88 किलो 956 ग्राम 800 मिलीग्राम होता है। 5 वसक़ का वज़न 9 को नटल 44 किलो 784 ग्राम सा 12 माशा के तोला से 270 तोला होता है। 3 किलो 149 ग्राम 800 मिलीग्राम है। तोला 12 माशे 11 ग्राम 664 मिलीग्राम है। ईज़ा हलवादर स्वाद 18 जीम 1। ओक़िया 40 दिरहम 5 ओक़िया 200 दिरहम 1 तोला 122 ग्राम 472 मिलीग्राम, जबकि तोला 12 माशा का हो। मुतरजिम फ़रीक़ अल की रिवायत 5 सहाबा से मरूए हैं और फ़रीक़ सानी की रिवायत 3 सहाबा किराम से मरूए हैं। फ़रीक़ दोवम की रिवायत में मुआज़ बिन जबल की रिवायत की वजह से वज़न ज़्यादा है क्योंकि वो वफ़ात से थोड़े दिन पहले की है। वालला अलम बालसवाब इमाम तहावी रा का रुझान फ़रीक़ सानी की तरफ है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब खेती या फल का अंदाज़ा करना। इमाम मालिक, शाफ़ई, अहमद रहमहुल्लाह के हम पकने के करीब जब फल वग़ैरह पहुँच जाएं तो उस वक्त माहिरीन को भेजकर उनमें अंदाज़ा किया जाए। जब उश्र मिक़दार मुक़र्रर हो जाए तो इसका तीसरा या चौथा हिस्सा मुअन्नस के नाम से छोड़ दिया जाए, बाकी हुकूमत वसूल करे। वो चौथाई बाज़ के हम उश्र से मुस्तस्ना है, जबकि बाज़ के नज़दीक बज़ात खुद इसका उश्र निकाल कर मालिक फ़क़रा को दे। हदीस नंबर 3020। तर्जुमा
3020 नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़मीन ठेका पर दी जाती थी। इसका तरीका ये था कि ज़मीन के मालिक को इतनी मिक़दार मिलेगी जितनी खेत के पानी के किनारे के करीब है और कुछ भौसा दिया जाएगा। मुझे मालूम नहीं इसकी मिक़दार क्या थी। नाफा कहते हैं कि राफ़े बिन खदीज आए और मैं इनके साथ था तो इन्होंने कहा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को खैबर की ज़मीनें इस शर्त पर इनायत फरमाएं कि वो काम करेंगे और खेती लगाएंगे और कल पैदावार का निस्फ मुसलमानों को देंगे, ख्वाह अल्लाह या फल, और जब तक मुनासिब होगा हम तुम्हें यहाँ ठहराएंगे। फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को अंदाज़ा करने के लिए मुकर्रर फरमाया तो इन्होंने उनके अंदाज़े की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरियाद की तो जनाब अब्दुल्लाह ने फरमाया तुम्हें इसमें इख्तियार है, अगर चाहो तुम ले लो और अगर हम चाहेंगे हम ले लेंगे। हम अंदाज़ा करेंगे और उसका निस्फ जो बनेगा वो तुम्हें अदा कर देंगे। वो कहने लगे यही वो अदल वाओ इंसाफ है जिसकी वजह से आसमान वाओ ज़मीन कायम हैं। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-ज़कात बाब 18 नंबर 1820। तहावी किताब ज़कात का बयान बाब खेती या फल का अंदाज़ा करना। हदीस नंबर 3021। तर्जुमा 3021 अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की है अल्लाह ताला ने मालफ़ई के तौर पर खैबर इनायत फरमाया। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उन ज़मीनों पर बरकरार रखा जैसा पहले थे और इस पैदावार को अपने और उनके माबैन बांट लिया। फिर आपने अब्दुल्लाह बिन रवाहा को भेजा, इन्होंने अंदाज़ा लगाया फिर फरमाया ए यहूद तुम मेरे हम मखलूक में मबगौज़ तरीन लोग हो। तुमने अनबिया अलैहिमुस्सलाम को कत्ल किया और अल्लाह ताला पर झूठ बांधे, मगर मेरा बोझ तुम्हारे मुताल्लिक मुझे इस बात पर आमादा ना करेगा कि मैं पर जुल्म करूँ। मैंने तुम्हारे मुताल्लिक अंदाज़ा लगाया कि खजूर की मिक़दार 20,000 वसक़ होगी, अगर तुम चाहो तुम ले लो और अगर चाहो मुझे दे दो। तहावी किताब ज़कात का बयान बाब खेती या फल का अंदाज़ा करना। हदीस नंबर 3022। तर्जुमा 3022 सईद बिन नसीब से अताब बिन नसीब से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे हुक्म दिया कि अंगूर का अंदाज़ा किशमिश के तौर पर लगाया जाए जैसा कि ताज़ा खजूर से खजूर का अंदाज़ा किया जाता है। इमाम तहावी राह ने फरमाया उलमा की एक जमात ने फरमाया कि जिस फल में उश्र वाजिब है इसका हुक्म यह है कि जब वो तर खजूर की सूरत में हो तो उसकी मिक़दार मालूम कर ली जाए और इसके मालिक के उनको सुपरद कर दी जाए, इससे उनमें अल्लाह ताला का हक़ इस मालिक पर लाजिम हो जाएगा। जब वो यक जाए उसी कील से खजूर इस पर लाजिम होगी। अंगूरों के सिलसिला में भी उसी तरह किया जाएगा। इन्होंने उन आसार को दलील ना बनाया मगर दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए इसको मकरूह करार दिया और कहा कि इन आसार में इस सिलसिला की कोई बात नहीं है कि खजूर को तर हालत में अंदाज़ा किया जाए। ना तो हदीस इब्न उम्र में और ना जाबिर में, तो फिर ये कहना कैसे दुरुस्त हवा कि तर खजूर से ही इन खजूरों के मालिक पर कील के ज़रिए से हक़ लाज़िम कर दी जाए और वो पकी हुई खजूर तो उसके ज़िम्मा उधार हो जाएगी। हालांकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्त के ऊपर खजूर के बदले में खजूर को कील करने से मना फरमाया, उसी तरह आपने तर खजूरों को खुश्क खजूर के बदले उधार फ़रोख्त से मना फरमाया। और इस सिलसिले में बहुत सारी सही रिवायत वारिद हैं जिनको हमने अपनी उसी किताब में दूसरे मकाम पर जिक्र किया है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सूरत को मुस्तस्ना नहीं फरमाया। फिलिहाजा हमारे हम अंदाज़ा करे के सिलसिले में वो सूरत नहीं है जो तुमने बयान की है, बल्कि हमारे इस कहने का मतलब यह है वालला आलम कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा से अंदाज़ा लगवाने का मतलब यही था ताकि ये मालूम हो जाए कि जमात के पास कितना फल है, ताकि कटाई के वक्त इतना फल उनसे ले लिया जाए। इसका ये मनी नहीं है कि वो अंदाज़ा करने से इस चीज़ के मालिक बन गए जिसमें अल्लाह का हक़ उन पर वाजिब हो गया और जिसका बदल अदा करना उनको ज़रूरी हो गया। आप ही फरमाएं कि ये किस तरह जायज़ है कि इसके बाद की आफत से वो फल हलाक हो जाए या आग से जल जाए तो गोया मालिक से ऐसी चीज़ का बदल लिया जा रहा है जो उसने वसूल ही नहीं की। बस इस अंदाज़ा से वही मुराद है जो हमने मुराद लिया और हज़रत अताब बिन नसीब की रिवायत में इसी बात का तज़किरा है जो हमने बयान की और ये रिवायत भी इस पर दिलालत कर रही है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-ज़कात बाब 14 नंबर 1603। हासिल रिवायत खजूर का अंदाज़ा रतिब ताज़ा खजूर की सूरत में लगाया जाएगा और अंगूर का अंदाज़ा भी बतौर किशमिश लगाया जाएगा। मुकम्मल तैयार होने का इंतज़ार ना किया जाएगा जैसा कि आसार बाला इस पर दिलालत करते हैं। साबिका मौक़िफ़ का जवाब
फरीक अल के इस्तिदलाल के लिए इब्न उम्र और जाबिर की रिवायत में कोई गुंजाइश नहीं और वो भी कैसे सकती है। खजूर तो अभी रतीब हालत में है और इसके बदले में पुख्ता खजूर दी जा रही है और रतीब अभी दरख्तों की टहनियों पर है, ये भी मजाबना बिन जाएगी जो कि शरअ में ममनू है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की उस वक्त भी से मना फरमाया जबकि अभी वो दरख्त से उतारी ना गई हो और रतीब को पकी खजूर के बदले उधार बेचने से मना फरमाया है और इस सिलसिला में कई रिवायत वारिद हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उश्र में कोई चीज़ मुस्तस्ना नहीं की है। ख़रस की वजह वो नहीं जो तुम बयान करते हो बल्कि इसकी वजह दीगर है ताकि हमें इन फलों के मुताल्लिक़ अंदाज़ा हो जाए कि उनके पास हमारे फल कितने हैं। जब फल तोड़ा जाए तो इस अंदाज़ा के मुताबिक इनसे ले लिया जाए। ये मतलब नहीं कि वो इसमें से अल्लाह ताला के हक़ के मालिक बिन जाएं, ऐसे बदल के ज़रिया मालिक बिन जाएं जो बदल उनसे ज़ाइल ना हो। और इसको दुरुस्त किस तरह करार दिया जा सकता है जबकि अभी फल अपनी मियाद को नहीं पहुंचा। उस दौरान अगर फल किसी आफत से तबाह हो जाए या बगुला से जल जाए तो अल्लाह ताला के हक़ का हमने वो बदल वसूल कर ली जो माल अभी मालिक के सुपरद नहीं हुआ और ना इसको पहुंचा तो ये वसूली किस चीज़ पर होगी। बल्कि ख़रस से मुराद वही है कि मज़ारे और कारिंदा इसमें ख़यानत का मुर्तकिब ना हो। उसी वजह से इतने दिनों की मुअन्नत इसके लिए मुस्तस्ना की गई। रिवायत अताब बिन असीद का भी यही मानी है। उसकी दलील अगली रिवायत है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब खेती या फल का अंदाज़ा करना। फल तैयार होने पर कट जाएं तो उस वक्त अंदाज़ा किया जाए और सुलुस या रुब खर्चा हलवाओ याल के लिए मुस्तस्ना कर दी जाएगा। बज़ल रिवायत सहल बिन हशमा क़िज़। हदीस नंबर 3023। तर्जुमा 3023। अब्दाल-उर-रहमान बिन मसूद बिन दीनार ने सहल बिन अबी हसमा से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम अंदाज़ा कर लो तो कम अज़ कम सुलुस को छोड़ दो और अगर तुम सुलुस ना छोड़ो तो रुब तो ज़रूर छोड़ दो। हमें मालूम हो गया कि ये इस वक्त का हुक्म नहीं जब ज़कूत ली जाए, क्योंकि जब फल की मिक़दार इतनी हो जाए जिस पर ज़कूत लाजिम है तो जितनी ज़कूत लाजिम है इससे कम नहीं किया जा सकता बल्कि पूरे वाजिब को वसूल किया जाएगा। इस पर पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है। तो इस रिवायत में जितनी मिक़दार को छोड़ने का तज़किरा है तो वो उस वक्त की बात है जब ज़कूत की अदायगी से पहले मालिकों को इससे खाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अंदाज़ा लगाने वाले को हुक्म दे दिया कि फल की जिस मिक़दार का वो अंदाज़ा लगाएं इसमें सुलुस या रुब को छोड़ दें ताकि बाग़ात का उश्र वसूल करते हुए इसको हिसाब में शामिल ना किया जाए। हज़रत फ़ारूक आज़म अंदाज़ा लगाने वाले को इस बात का हुक्म फरमाते थे जैसा कि अगले असर से वाज़ेह है। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अल-ज़कूत बाब 17 नंबर 643, नसाई फ़ी अल-ज़कूत बाब 26, दारमी फ़ी अल-ब्यू बाब 76, मसनद अहमद 3448 423। इस रिवायत से मालूम होता है कि यह अंदाज़ा उस वक्त नहीं जबकि ज़कूत ली जाती है, क्योंकि अगर वो फल उसी अंदाज़े के मुताबिक कटने के वक्त निकल आया तो उस वक्त इसमें से कुछ कम ना किया जाएगा, इसके तमाम पर उश्र होगा। इस पर तो तमाम उम्मत मुस्लिमा का इत्तिफ़ाक़ है। बक़िया वो कमी जिसका तज़किरा इस रिवायत में वारिद है वो फल के पकने के करीब होने के मौका पर है और वो ज़कूत से पहले का ज़माना है। बस इससे साबित हवा के अंदाज़े का हुक्म उसे कटाई से पहले है, उसी लिए ख़रास को सुलुस या रुब मिन्हा करने का हुक्म दिया ताकि वो बोकत ज़कूत इसमें शुमार ना हो। और हज़रत उम्र से भी ये मरूए है कि वो ख़रास को ये हुक्म फरमाते थे। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब खेती या फल का अंदाज़ा करना। हदीस नंबर 3024। तर्जुमा 3024। सईद बिन अनसीब कहते हैं कि उन्होंने सहल बिन हसमा को हुक्म दिया वो लोगों के फलों का अंदाज़ा लगाए और फरमाया जब लोगों को खजूरों में पाओ तो जो वो खा लें इसको ख़रस में शुमार ना करो। ये हमारी बात की दलील है। और हज़रत अबू हमीद सादी ने भी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की बात नकल की है। ये रिवायत भी खली दलील है कि वह अंदाज़ा कटने से क़ब्ल मुराद है जबकि फल खाने के काबिल हो जाए, उसी लिए खाने पीने को मुस्तस्ना कर दी। और हज़रत अबू हमीद सादी की रिवायत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़रस के सिलसिला में इसकी मुईद है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब खेती या फल का अंदाज़ा करना। रिवायत अबू हमीद सादी क़िज़। हदीस नंबर 3025। तर्जुमा 3025। सहल बिन साद अल-साइदी ने अबू हमीद अल-साइदी से नकल किया कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में निकले। हमारा गुज़र वादी अल-क़री में एक औरत के खजूरों के बाग़ के पास से हुआ तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंदाज़ा करो। हमने और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका अंदाज़ा 10 वसक़ से लगाया। आपने फरमाया इसको इतनी मिक़दार में जुमा करके रखना, हम वापसी पर इंशाअल्लाह ताला वसूल कर लेंगे। जब हम तबूक से वापस लौटे तो इस औरत से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि खजूर की कितनी मिक़दार हासिल हुई। उसने कहा 10 वसक़।
इस रिवायत में भी ये बात बतलाई गई कि इन्होंने अंदाजे का हुक्म दिया और उसे वापसी तक महफूज करने का हुक्म फरमाया। इससे ये सबूत मिल गया कि अंदाज़ा करने की वजह से वो औरत इसकी मालिक नहीं बनी। अगर वो पहले से इसकी मालिक ना हो, सिर्फ इस अंदाजे से मकसद ये था कि खजूरों की वो मिकदार मालूम हो जाए, फिर वो कटाई के वक्त जितनी इसके अंदर ज़कूत बनती है इतनी वो वसूल कर ले। हमारे नज़दीक इन आसार का यही मतलब है। वालला आलम, बाज़ लोगों ने ख़रस के बारे में एक दूसरे कौल को अपनाया है कि ये शुरू ज़माना में तो था, जैसा कि अव्वल कौल वाले उलमा ने कहा कि अंदाज़ा करने वाले लोग फल वालों को अल्लाह के हक़ का मालिक बना देते थे जबकि अभी खजूर तर हालत में होती थी और फिर वो इसके बदले में इनसे खुश्क खजूर ले लिया करते थे। फिर ये हुक्म सूद के मनसूख होने से मनसूख हो गया और तमाम मामलात इस तरफ लूटा दे गए कि ज़कूत में वो चीज़ ली जाए जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त दुरुस्त हो, जैसा कि ये रिवायत बतला रही है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ज़कूत बाब 56। इस रिवायत से साबित होता है कि रतीब की हालत में अंदाज़ा किया गया और इसको खजूर खुश्क करके जुमा करने का हुक्म फरमाया और वापसी पर वसूली का वादा फरमाया। इससे ये साबित हो गया कि वो औरत फ़रस से उनकी मालिक ना बनी, बल्कि इस फ़रस का मकसद ये था कि खजूरों की मिक़दार का अंदाज़ा हो जाए, फिर कटाई के मौका पर इससे ज़कूत वसूल कर ली जाएगी जितनी इसके ज़िम्मा बनेगी। आसार सामने रखते हुए यही मफ़हूम है। बाज़ उलमा ने ख़रस की तशरीह एक दूसरे अंदाज से की है। ख़रस की दूसरी तौजीहा, फ़रीक़ अल ने जो रिवायत पेश की ही शुरू में ख़रस के अंदाज़े के बाद वो मालिक बन जाता था जबकि रतीब ही होती थी और वो इसके बदले तमर ले लेते थे, मगर जब सूद को मनसूख किया तो इस हुक्म को भी मनसूख कर दी गया और मामला इस तरफ लूटा दिया गया कि जिन चीज़ों की भी जायज़ वाओ दुरुस्त है उन पर ही ज़कूत वसूल की जाए। मुंदरजा रिवायत शाहिद हैं जिनमें से एक ये है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब खेती या फल का अंदाज़ा करना। रिवायत जाबिर रिज़, हदीस नंबर 3026। तर्जुमा 3026। अबुल ज़बीर ने जाबिर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़रस से मना फरमाया और फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है अगर फल बर्बाद हो जाए, क्या तुम पसंद करते हो कि अपने भाई का माल नाजायज़ ज़रिया से खाओ। ये तो आसार के अंदाज से इस बाब की वजाहत है। बाकी गौर व फ़क्र के तौर पर इसका हुक्म इस तरह है कि हम जानते हैं कि ज़कूत मुख्तलिफ़ अशिया में लाजिम होती है। इनमें सोना, चांदी, फल जो ज़मीन से गल्ला जात की सूरत में निकली, खजूर और दीगर फल और चरने वाले मवेशी वगैरह। इस पर सबका इजमा है कि अगर किसी शख्स पर उसके माल में जबकि वो सोना, चांदी, चरने वाले जानवर हों और ज़कूत वसूल करने वाला इसको ऐसी चीज़ इसके बदले में दे जिसकी भी जायज़ नहीं, तो ये मुसद्दिक़ को जायज़ नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि अगर किसी आदमी के दराहम में ज़कूत लाजिम होती, ज़कूत लेने वाले ने इससे सोने के बदले उधार खरीद ली, तो ये भी जायज़ नहीं। उसी तरह अगर उसने उसे सोने के बदले खरीद ली फिर कब्ज़ा से पहले जुदा हो गए तो ये भी जायज़ नहीं। इसी तरह अगर इसके मवेशियों में ज़कूत लाजिम होती फिर आमिल ने उसको बदल नामलूम जो नामलूम मुद्दत के लिए है उसको दे दिया, ये सब हराम और नाजायज़ सूरतें ही तो हर वो चीज़ को जिसका लोगों को बाहमी खरीदो फरोख्त करना हराम है, तो सदका वसूल करने वाला इस माल के मालिक से जिसमें ज़कूत लाजिम हुई और ये मुसद्दिक़ इसकी वसूल का ज़िम्मेदार बना, वो चीज़ भी उसी हुक्म में शामिल है। बस जब ये बातें जिनका तज़किरा हुआ अमूल मज़कूर के सिलसिला में उसी तरह हैं, तो नज़र का तकाज़ा भी यही है कि फलों का हुक्म भी उसी तरह हो। बस जिस तरह तर खजूर को पुख्ता खजूर के बदले सदक़ात के अलावा मवाक़े में इधर फ़रोख्त नहीं किया सकता, बिल्कुल उसी तरह वो अमूल जिनमें सदक़ात हैं सदक़ा वसूल करने वाले और माल के मालिक के माबैन उनकी फ़रोख्त दुरुस्त नहीं। इस बाब में नज़र का यही तकाज़ा है। ये लौटकर मज़मून वही बन गया जिसका तज़किरा आसार मरूया में किया गया है। हम इन्हीं को इख्तियार करते हैं और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। तखरीज मसनद अहमद 394। गोया आसार से हमने अपने मौक़िफ़ को साबित कर दी कि ज़कूत कटाई के बाद वसूल की जाएगी। अब हम दलील अक़ली पेश करते हैं। नज़र तहावी, ज़कूत मुख्तलिफ़ चीज़ों में फ़र्ज़ होती है, मसलन सोना, चांदी, ज़मीनी पैदावार, फल, गल्ला, दरख्त, चरने वाले मवेशी वगैरह। इसमें सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जिस माल में जो चीज़ लाजिम हो वही आमिल को दे और जिनमें भी जायज़ ना हो वो देना जायज़ नहीं। ज़रा गौर फरमाएं कि अगर दराहम में ज़कूत लाजिम हुई हो, मुसद्दिक़ ने सोने के बदले उधार इसको बेच दिया तो ये जायज़ नहीं, और अगर उसने उसी तरह ख़रीद लिया फिर कब्ज़ा से पहले जुदा हो गया तब भी जायज़ नहीं। इसी तरह अगर मुवाशी की ज़कूत लाजिम हुई फिर इसने मुसद्दिक़ के सुपर्द कर दिए मगर रकम तय ना की, या रकम तो मालूम थी मगर मुद्दत नामालूम थी, ये सब सूरतें हराम हैं। हासिल ये हवा कि अक़बी में जो जहाल
جہالت حرام اور ناجائز ہے وہی مقدار زکوۃ اور مقدار عشر میں بھی حرام اور ناجائز ہے، اور جس طرح 20 علم میں مسلم فیہ کی مقدار کا نامعلوم ہونا جائز نہیں، اسی طرح مقدار زکوۃ اور عشر کی ناواقفی ناجائز ہے، فلہذا نامعلوم مقدار کا عوض جائز نہیں، جیسا سابقہ مثالوں سے معلوم ہو چکا۔ اس سے ثابت ہوا کہ بی کے سلسلہ میں جو جہالت جائز نہیں وہی زکوۃ و عشر کے سلسلہ میں بھی جائز نہیں، جس طرح تمام اموال میں بی کے موقع پر بدل یا مدت کی جہالت اس کی درستی کو مانے ہے، اسی طرح زمین کی پیداوار اور درختوں کے پھلوں کی زکوۃ و عشر میں جہالت اس کی درستی کے خلاف اور اس کو ناجائز قرار دیتی ہے، پس خرچ کو معیار قرار دے کر حتمی زکوۃ و عشر کا فیصلہ درست نہیں ہوگا۔ ہمارے علماء ثلاثہ ابو حنیفہ، ابو یوسف، محمد رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔ اس بات میں امام طحاوی نے تطبیق کی جو شکل ذکر فرمائی، اس سے تمام روایات اپنے اپنے مقام پر درست رہتی ہیں کہ خرچ تو رتب کی صورت میں ہوگا اور اسی لیے ثلث یا ربع مزارع کو چھوڑا جائے گا، توڑنے اور کٹنے کے بعد تو تمام کی زکوۃ وصول کی جائے گی۔ واللہ اعلم۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ فطر۔ امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ حدیث نمبر 3027۔ ترجمہ 3027۔ ایاز بن عبداللہ بن سعید نے ابو سعید خدری سے نقل کیا کہ ہم صدقہ الفطر رمضان میں طعام سے ایک سا اور کھجور، جو اور پنیر میں سے ایک سا دیا کرتے تھے۔ تخریج بخاری فی الزکوۃ باب 75، مسلم فی الزکوۃ نمبر 17۔ صدقہ الفطر کی مقدار تمام اشیاء میں گندم اور آٹے کے علاوہ مکمل ایک سا ہے، مثلاً کھجور، کشمش، جو، جوار وغیرہ۔ گندم و آٹا کے متعلق اختلاف ہے۔ نمبر 1، امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ نمبر 2، احناف اور جمہور فقہا گندم اور اس کے آٹے سے نصف سا ہے، اور امام ابو حنیفہ کے ہم تو کشمش میں بھی نصف سا ہے۔ امام احمد کا قول بھی یہی ہے۔ فریق اہل کا موقف اور دلائل۔ گندم اور آٹا میں بھی دیگر اشیاء کی طرح ایک سا لازم ہے، ان میں تفاوت نہ ہوگا۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ فطر۔ امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ حدیث نمبر 3028۔ ترجمہ 3028۔ ایاز بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے ابو سعید کو فرماتے سنا کہ ہم طعام یا جو یا کھجور یا پنیر یا کشمش سے ایک سا صدقہ الفطر نکالتے تھے۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ فطر۔ امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ حدیث نمبر 3029۔ ترجمہ 3029۔ ایاز بن عبداللہ بن سعد نے ابو سعید خدری سے نقل کیا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ الفطر گندم یا کھجور یا جو یا کشمش یا پنیر میں سے ایک سا نکالا کرتے تھے، ہم اسی طرح نکالتے رہے یہاں تک کہ امیر معاویہ حج یا عمرہ کے لیے آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تم شام کی گندم کے 2 مد دیا کرو، وہ جو کہ ایک سا کے برابر ہے۔ تخریج ابو داؤد فی الزکوۃ باب 20، نمبر 1616، ابن ماجہ فی الزکوۃ باب 21، نمبر 1829۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ فطر۔ امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ حدیث نمبر 3030۔ ترجمہ 3030۔ داؤد بن قیس نے ایاز بن عبداللہ سے، پھر انہوں نے اپنی اسناد سے روایت نقل کی ہے۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ فطر۔ امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ حدیث نمبر 3031۔ ترجمہ 3031۔ عثمان بن عمر نے داؤد سے، پھر اس نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے، اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں تو اب تک اسی طرح گندم کا بھی ایک ہی نکالتا ہوں جیسا پہلے نکالتا تھا۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ فطر۔ امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ حدیث نمبر 3032۔ ترجمہ 3032۔ ایاز نے ابو سعید سے روایت کی ہے کہ صدقہ الفطر میں جو شخص جو کا سا لاتا اس سے قبول کر لی جاتا، اور جو پنیر کا سا لاتا وہ اس سے قبول کر لی جاتا، اور کھجور کا سا لاتا تو اس سے قبول کر لی جاتا، اور جو کشمش کا سا لاتا وہ اس سے قبول کر لی جاتا۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان، باب صدقہ فطر۔ امام مالک و شافعی رحمہم اللہ کے نزدیک گندم و آٹا میں ایک سا لازم ہے۔ دلیل یہ روایات ہیں۔ حدیث نمبر 3033۔ ترجمہ 3033۔ ربیع الموز نے شعیب بن لیث سے نقل کی ہے۔ طحاوی، کتاب زکوۃ کا بیان،
बाब सदका फ़तर। इमाम मालिक वाओ शाफ़ई रहमहुल्लाह के नज़दीक गंदम वाओ आटा में एक सा लाजिम है। दलील ये रिवायात हैं। हदीस नंबर 3034। तर्जुमा 3034। इयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया कि अबू सईद ख़दरी ने फरमाया जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हम खजूर का एक सा उसी तरह जो पनीर का एक सा निकालते थे इसके अलावा ना निकालते थे। जब गंदम अमीर मुआवी के ज़माने में ज़्यादा हुई तो लोगों ने गंदम के 2 मद मुकर्रर कर दिए। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ज़िकोत नंबर 76। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर। इमाम मालिक वाओ शाफ़ई रहमहुल्लाह के नज़दीक गंदम वाओ आटा में एक सा लाजिम है। दलील ये रिवायात हैं। हदीस नंबर 3035। तर्जुमा 3035। इयाज़ बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने अबू सईदुल ख़दरी से सुना जबकि उनसे सदक़ाहुल फ़ितर का सवाल हवा कि मैं तो आज भी वही निकालता हूँ जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में निकाला करता था। वो खजूर, जू, किशमिश, पनीर हर एक में से एक सा है। एक आदमी ने कहा या गंदम के 2 मद। तो आपने फरमाया नहीं, ये मुआवी ने कीमत लगाई है, मैं इसको कबूल नहीं करता और ना ही मैं इस पर अमल करूँगा। इमाम तहावी फरमाते हैं उलमा की एक जमात ने उन आसार को इख्तियार करते हुए कहा जो शख्स सदक़ाहुल फ़ितर गंदम से अदा करना चाहे तो वो गंदम का एक सा और जो या खजूर और किशमिश देना चाहिए तो वो भी उसे कद्र होंगे। मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि गंदम से निस्फ़ सा सदक़ाहुल फ़ितर दे और जो वग़ैरह से पूरा सा अदा करे। कौल अव्वल के कायलिन के ख़िलाफ़ उनकी दलील ये है कि हज़रत अबू सईद की जिस रिवायत से इस्तिदलाल किया इसमें तो इस बात की इत्तिला है जो वो दिया करते थे और इसमें यह कहना मुमकिन है कि वो इसमें से वो भी देते थे जो उन पर लाजिम था और कुछ ज़ायद अपने तौर पर देते हूँ। और हज़रत अबू सईद के अलावा दीगर सहाबा किराम से गंदम के मुताल्लिक़ इसके ख़िलाफ़ रिवायत वारिद है। ज़ैल में मुलाहज़ा हो। हासिल रिवायत ये है कि गंदम, पनीर, किशमिश जो उनमें से हर चीज़ का एक सा सदक़ाहुल फ़ितर में दिया जाएगा, किसी चीज़ में बाहमी तफ़ावत नहीं है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल। गंदम से निस्फ़ सा और बक़िया तमाम चीज़ों से एक सा दिया जाएगा। रिवायत अबू सईद से इस्तिदलाल का जवाब। हज़रत अबू सईदुल ख़दरी वाली रिवायत में जो मिक़दार मज़कूर है वो सहाबा किराम के अमल को ज़ाहिर करती है। सहाबा किराम इस लाज़िम मिक़दार के अलावा भी देते होंगे जो उन पर लाज़िम तो ना था मगर तबर्रा देते थे। और अबू सईद से गंदम से मुताल्लिक़ इसके ख़िलाफ़ रिवायत वारिद है वो वही रिवायत है जिसको रबी मुअज़्ज़िन ने असद से अपनी सनद के साथ नक़ल किया है। नंबर 3039। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर। अहनाफ और जमहूर फ़क़हा गंदम और इसके आटे से निस्फ़ सा है और इमाम अबू हनीफ़ा के हम तो किशमिश में भी निस्फ़ सा है। इमाम अहमद का कौल भी यही है। हदीस नंबर 3036। तर्जुमा 3036। फ़ातिमा बिन्त अल-मुनज़्ज़र ने असमा बिन्त अबी बकर से रिवायत की है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सदक़ाहुल फ़ितर गंदम के 2 मद निकाला करते थे। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर। अहनाफ और जमहूर फ़क़हा गंदम और इसके आटे से निस्फ़ सा है और इमाम अबू हनीफ़ा के हम तो किशमिश में भी निस्फ़ सा है। इमाम अहमद का कौल भी यही है। हदीस नंबर 3037। तर्जुमा 3037। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से इन्होंने असमा बिन्त अबी बकर से नक़ल किया है कि हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अपने घर के आज़ाद वाओ ग़ुलाम की तरफ से गंदम के 2 मद या खजूर का एक सा देते थे। ये अदायगी इस मदयासा के ज़रिया होती जिससे वो तिजारत में काम लेते थे। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर। अहनाफ और जमहूर फ़क़हा गंदम और इसके आटे से निस्फ़ सा है और इमाम अबू हनीफ़ा के हम तो किशमिश में भी निस्फ़ सा है। इमाम अहमद का कौल भी यही है। हदीस नंबर 3038। तर्जुमा 3038। रू ने असमा से रिवायत की है कि हम सदक़ाहुल फ़ितर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में 2 मद निकालते थे। ये हज़रत असमा बिन्त अबी बकर बतला रही हैं कि सहाबा किराम ज़माना नबुवत में सदक़ाहुल फ़ितर गंदम के 2 मद अदा करते थे और ये बात नामुमकिन है कि सहाबा किराम ये अमल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के बग़ैर करते हों, क्योंकि इस वक़्त ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करके जो उन पर वाजिब होता वो करते थे। बस हज़रत असमा और हज़रत अबू सईद की रिवायत की तस्हीह उसी तरह मुमकिन है कि हज़रत अबू सईद वाली रिवायत में मज़कूरा मिक़दार को नफ़ल पर महमूल किया जाए और हज़रत असमा वाली रिवायत को फ़र्ज़ी सदक़ा पर महमूल करें। इसकी दलील ये रिवायत है। हासिल रिवायत ये असमा बिन्त अबी बकर बतला रही हैं कि वो ज़माना नबुवत में सदक़ाहुल फ़ितर गंदम से 2 मद निकाला करते थे। ये बात नामुमकिन है कि वो अपनी मर्ज़ी से निकालते हों, क्योंकि सदक़ाहुल फ़ितर तौक़ीफ़ी है, इज्तिहादी नहीं। ततबीक़
हज़रत असमा और अब्बू सईद खदरी की रिवायत में मुवाफ़क़त की सूरत यह है कि असमा ने जो ज़िक्र किया ये मिक़दार फ़र्ज़ है और अब्बू सईद की रिवायत में जिसका तज़किरा है वो तबरा और ततुआ है। इसकी दलील अब्बू बकरा की रिवायत है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर। अहनाफ और जमहूर फ़क़हा गंदुम और इसके आटे से निस्फ़ सा है और इमाम अबू हनीफ़ा के हम तो किशमिश में भी निस्फ़ सा है। इमाम अहमद का कौल भी यही है। हदीस नंबर 3039। तर्जुमा 3039। यूनुस ने हुस्न से नकल किया कि मरवान ने अब्बू सईद की तरफ पैगाम भेजा कि अपने ग़ुलाम की ज़कूत फ़तर भेज दो, तो अब्बू सईद ने कासद को कहा, मरवान को इल्म नहीं, हमारे ज़िम्मा लाजिम है कि हम हर शख्स की तरफ से सदक़ाहुल फ़ितर गंदुम का एक सा या निस्फ़ सा गंदुम अदा करें। ये हज़रत अब्बू सईद हैं जो ये बताते हैं कि उन पर ग़ुलाम का सदक़ा फ़तर कितनी मिक़दार में है। ये भी तो इस बात पर दलील है। जो कुछ उनसे ज़्यादा देने के बारे में मरूए है तो वो उनकी इख्तियार बात थी, उन पर फ़र्ज़ ना था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके मुवाफ़िक़ जनाब रसूल अल्लाह से रिवायत भी आती हैं। ज़ैल में मुलाहज़ा हूँ। इस रिवायत में तो अब्बू सईद ने ज़कूत फ़तर गंदुम से निस्फ़ सा बतलाया है। इससे ये साबित हुआ कि फ़रीक़ अहल की नक़ल करदा रिवायत में फ़र्ज़ से ज़ायद बतौर ततु और तबर्रे दिया गया है, वो फ़र्ज़ मिक़दार नहीं है। उसकी मुवाफ़क़त में रिवायत वारिद हैं। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर। सदक़ाहुल फ़ितर के वजूब की रिवायत। हदीस नंबर 3040। तर्जुमा 3040। इब्राहीम बिन मरज़ूक़ ने आरम से रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3041। तर्जुमा 3041। नाफ़ा ने इब्न उम्र से रिवायत नक़ल की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर छोटे बड़े आज़ाद ग़ुलाम की तरफ से जो का एक सा खजूर का एक सा मुक़र्रर किया, लोगों ने इसका मतलक़ा 2 मद गंदुम से कर ली। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-ज़कूत बाब 76-77, मुस्लिम फ़ी अल-ज़कूत 14-15, अबू दाऊद फ़ी अल-ज़कूत बाब 20 नंबर 1611, तिरमिज़ी फ़ी अल-ज़कूत बाब 35 नंबर 676, इब्न माजा फ़ी अल-ज़कूत बाब 21 नंबर 1826। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3042। तर्जुमा 3042। नाफ़ा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3043। तर्जुमा 3043। नाफ़ा ने इब्न उम्र से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3044। तर्जुमा 3044। नाफ़ा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब नबी अकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की, अलबत्ता तादील का तज़किरा नहीं है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3045। तर्जुमा 3045। इब्न वहब से ख़बर दी कि मालिक ने हमें ख़बर दी है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3046। तर्जुमा 3046। नाफ़ा ने इब्न उम्र से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नक़ल की है, अलबत्ता ये लफ्ज़ मुख्तलिफ हैं। अनकुल हौरा वाबदा ज़िलकरा वाउनसा मीन अलूमुसलिमीन के अल्फाज ज़ायद हैं। तख़रीज रिवायत 3042 की तख़रीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3047। तर्जुमा 3047। नाफ़ा ने अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कूत फ़तर खजूर से एक सा और एक सा जो हर इंसान आज़ाद वाओ ग़ुलाम पर मुसलमानों में से फ़र्ज़ की। अब्दुल्लाह कहा करते थे कि लोगों ने इसके बदले 2 मद गंदुम मुक़र्रर कर ली। पस इब्न उम्र का कौल फ़जाल अलना सदलामुद्दीन मनहंत अलनस से मुराद सहाबा किराम हैं जिनका उसे बराबर ठहराना जायज़ है और इनके कौल पर रुक जाना ज़रूरी है। हज़रत उम्र से कफ़ारा क़सम के सिलसिला में उसी तरह का कौल मनक़ूल है कि इन्होंने यासार बिन नमीर को फ़रमाया कि मैं कसम उठा लेता हूँ कि बाज़ लोगों को कुछ ना दूँगा, फिर मेरे सामने ये बात आती है कि मुझे उनको देना चाहिए तो उनको देता हूँ। बस जब तुम मुझे ऐसा करते हुए पाओ तो मेरी तरफ से 10 मसाकिन को खाना खिला दो कि हर मिस्किन को निस्फ़ सा गंदुम या एक सा खजूर या जो दो। और हज़रत अली से भी इस तरह की रिवायत आई है जिसको अपने मौका पर हम अपनी इस किताब में ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर और हज़रत उस्मान से सदक़ाहुल फ़ितर के मुताल्लिक़ उसी तरह की रिवायत आई है कि उसकी मिक़दार गंदुम से निस्फ़ सा है।
ये रिवायत अनकरीब हम उसी बाब में जिक्र करेंगे। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि वो गंदम की इस मिक़दार को जौ और खजूर के बराबर करार देने वाले थे जिसका हमने तज़किरा किया, और वो ऐसा असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे और इत्तिफ़ाक़ से करते थे। बस अगर गंदम की इस मिक़दार के मुतालिक सदक़ाहुल फ़ितर में खजूर वग़ैरह के मुतालिक बराबरी की यही रिवायत होती तो दलील के लिए काफ़ी थी कि वो मिक़दार निस्फ़ सा है। मगर इसके साथ हज़रत असमा की रिवायत मौजूद है कि वो ज़माना नबुव्वत में यही मिक़दार देती थीं। फिर इस सिलसिला और भी आसार जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके मुताल्लिक़ मरूए हैं जिनमें बाज़ ज़ैल में हैं। इब्न उम्र के इस कौल का मतलब अलनास से असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं जिनकी तदील दुरुस्त है, उनके कौल पर इक्तिफ़ा लाजिम है। हज़रत उम्र से कफ़ारा कसम में मरूए है कि इन्होंने यासार बिन नमीर को फरमाया, मैं बाज़ औक़ात यह कसम उठाता हूँ कि बाज़ लोगों को कुछ ना दूँ, फिर मेरे सामने कोई बात आती है तो मैं कर देता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि मैंने अपनी कसम के ख़िलाफ़ कर दी तो मैं 10 मसाकिन को खाना खिला देता हूँ, हर मिस्किन को निस्फ़ सा गंदम या 1 सा खजूर या जौ देता हूँ। और हज़रत अली से भी उसी तरह की रिवायत वारिद है जिसको हम अपने मकाम पर इस किताब में ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। और अबू बकर व उम्र उस्मान से सदक़ाहुल फ़ितर में मंक़ूल है कि वो गंदम से निस्फ़ सा है, आइंदा ज़िक्र करेंगे। इससे ये बात साबित हो गई कि गंदम के मुतालिक जौ और खजूर के मुकाबले में तदील वाली बात वो मशवरा से हुई और इस पर सहाबा किराम का इजमा हवा। अगर और कोई रिवायत ना भी होती, ये इजमा सहाबा किराम हमारे लिए काफ़ी हजरत था, और ये गंदम के निस्फ़ सा सदक़ाहुल फ़ितर होने में अजीम हजरत है। इस इजमा के साथ हज़रत असमा की रिवायत गुजरी कि हम निस्फ़ सा गंदम सदक़ा फ़तर में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में अदा किया करते थे। इसके अलावा भी ऐसे आसार मौजूद हैं जो इस बात को सराहत से साबित करते हैं। ताईदी आसार वाओ रिवायत आगे मुलाहज़ा हूँ जिनमें 3 मरफूसात मौक़ूफ़ हैं। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3048। तर्जुमा 3048। ज़हरी ने सलबा बिन अबी सईर से इन्होंने अपने वालिद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गंदम का 1 सा 2 आदमियों की तरफ से, ख्वाह वो आज़ाद हो या ग़ुलाम, मर्द हो या औरत, जो गनी ही इनका तज़किया हो जाएगा और फ़कीर को अल्लाह ताला जो उसने दिया है लूटा देगा। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-ज़कूत बाब 21 नंबर 1619। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3049। तर्जुमा 3049। ज़हरी ने सुलबा ने अबी सईर से इन्होंने अपने वालिद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ाहुल फ़ितर 1 सा खजूर या 1 सा जौ या आधा सा गंदम हर इंसान की तरफ से अदा करो, ख्वाह वो छोटा हो या बड़ा, मर्द हो या औरत, आज़ाद हो या ग़ुलाम, मालदार हो या फ़कीर। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3050। तर्जुमा 3050। ज़हरी ने अब्दाल रहमान अरज से इन्होंने अबू हरीरा से नक़ल किया कि सदक़ाहुल फ़ितर हर आज़ाद वाओ ग़ुलाम, मर्द वाओ औरत, बच्चे, बूढ़े, मालदार वाओ फ़कीर की तरफ से खजूर का 1 सा और गंदम का निस्फ़ सा अदा करो। मुअम्मर का कौल। मुअम्मर कहते हैं कि मुझे ज़हरी से ये बात पहुँची है कि वो इसको मरफ़ू बयान करते थे। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3051। तर्जुमा 3051। इब्न शहाब ने सईद बिन अनसीब से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाहुल फ़ितर गंदम के 2 मद मुक़र्रर किए हैं। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3052। तर्जुमा 3052। अब्दुल्लाह बिन यूसुफ़ ने लीस से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह बयान किया। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3053। तर्जुमा 3053। इब्न शहाब ने नक़ल किया है कि सईद बिन अनसीब कहा करते थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि सदक़ाहुल फ़ितर खजूर का 1 सा या 2 मद गंदम के अदा किए जाएंगे। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3054। तर्जुमा 3054। इब्न शहाब ने सईद बिन अनसीब और उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उक़बा और कासिम व सालम इन तमाम से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़ाहुल फ़ितर के मुताल्लिक़ हुक्म फरमाया कि जौ का 1 सा या गंदम के 2 मद अदा किए जाएं। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदक़ा फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3055। तर्जुमा 3055। इब्न शहाब ने सईद और उबैदुल्लाह और कासिम, सालिम, रात से नक़ल किया, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद इस तरह बयान फरमाया है। तहावी
किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। आसार व फ़तावी जात सहाबा किराम रिज़्क़ से तायद। हदीस नंबर 3056। तर्जुमा 3056। अबदाला खालक शीबानी ने सईद बिन अनसीब से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर उम्र के ज़माने में निस्फ़ सा गंदुम से दिया जाता था। गंदुम के मुतालिक ये रिवायत जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद होती हैं, ये उसी तरह ही जैसा कि आपके बाद सहाबा किराम ने बराबरी कायम की और हज़रत अबू सईद की राय भी इसके मुवाफ़िक़ मौजूद है, और वो कौल इसके मुखालिफ नहीं जो हज़रत इयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने उनसे नक़ल किया है कि तलक कीमत मावी ला अक़बला वला इमल भा, कि ये मावी ने कीमत मुकर्रर की है, मैं इसको ना कबूल करता हूँ और ना इस पर अमल करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इस कीमत का इनकार नहीं किया बल्कि कीमत लगाने वाले का इनकार किया। सदक़ाहुल फ़ितर के मुतालिक तो ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूए है। हज़रत अबू बकर इमरू उस्मान से जो इस सिलसिला में वारिद हुआ है वो भी हमने ज़िक्र किया है, और इनकी मज़ीद रिवायत भी इसकी मुवाफ़क़त करने वाली हैं जो ज़ल में दर्ज हैं। हासिल रिवायत वाओ आसार गंदुम के मुतालिक मुंदरजा बाला रिवायत जिनका हमने तज़किरा किया है, ये उसी तरह ही जिस तरह के फ़रीक़ अहल की तअदील वाली रिवायत हैं, बल्कि हज़रत अबू सईद की रिवायत उनके मुवाफ़िक़ मौजूद है। अब रही वो रिवायत जिसको इयाज़ बिन अब्दुल्लाह ने इस तरह बयान किया तलक कीमत मावी ला अक़बलहा वला इमल भा, तो इन रिवायत को सामने रखकर इसकी तावील ये हो सकती है कि इन्होंने कीमत का इनकार नहीं किया बल्कि कीमत लगाने वाले का इनकार किया। गंदुम के सिलसिला में आसार से हम साबित कर चुके हैं कि ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाई है, उसको खुद किसी ने मुकर्रर नहीं किया, ये तौक़ीफ़ी चीज़ है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3057। तर्जुमा 3057। आसिम हॉल ने अब्बू क़ुलाबा से नक़ल किया कि मुझे उसने बतलाया जिसने अबू बकर को खुद 2 आदमियों की तरफ से गंदुम का एक सा बतौर सदक़ाहुल फ़ितर अदा किया। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3058। तर्जुमा 3058। अब्दुल्लाह बिन नाफ़ा ने अपने वालिद नाफ़ा से नक़ल किया कि मैंने उम्र से दरियाफ़्त किया सदक़ाहुल फ़ितर कितना है जबकि मैं ग़ुलाम हूँ, तो आपने फ़रमाया तेरा सदक़ाहुल फ़ितर तेरे आका पर है कि वो हर फ़तर के मौका पर एक सा जो से या निस्फ़ सा गंदुम से अदा करे। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3059। तर्जुमा 3059। ज़हरी ने सलबा बिन अबी सईर से नक़ल किया कि उम्र के ज़माना में हम गंदुम का निस्फ़ सा सदक़ाहुल फ़ितर के तौर पर अदा किया करते थे। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3060। तर्जुमा 3060। अब्बू क़ुलाबा ने अबी अलाशुस से नक़ल किया कि उस्मान बिन अफ़ान ने हमें ख़ुतबा दिया और ख़ुतबा में इरशाद फरमाया कि सदक़ाहुल फ़ितर खजूर का एक सा या जो का एक सा हर छोटे बड़े, आज़ाद, ग़ुलाम, मर्द व औरत की तरफ से अदा करो। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3061। तर्जुमा 3061। अब्बू ज़रा अब्दाल रहमान बिन इमरू दमशक़ी कहते हैं हमें क़वारीरी ने अपनी असनाद से बयान किया कि उस्मान ने ख़ुतबा दिया और फरमाया सदक़ाहुल फ़ितर गंदुम के 2 मद अदा करो। क़वारीरी ने इसके अलावा अशिया का तज़किरा नहीं किया जिनका तज़किरा इब्न अबी दाऊद ने किया है। ये हज़रत अबू बकर व इमरू उस्मान हैं कि जिनका इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, जैसा हमने ज़िक्र किया, और हज़रत इब्न अब्बास से भी इसकी मसल मरूए है। आसार बाला से साबित हो गया कि अबू बकर व उमर उस्मान का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि गंदुम से सदक़ाहुल फ़ितर निस्फ़ सा है, और इब्न अब्बास का कौल भी इसके मुवाफ़िक़ है, मुलाहज़ा हो। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। कौल इब्न अब्बास बिज़। हदीस नंबर 3062। तर्जुमा 3062। अता ने इब्न अब्बास से नक़ल किया कि मैंने अहल बसरा को हुक्म दिया जबकि मैं वहाँ मुक़ीम गवर्नर था कि वो हर छोटे बड़े आज़ाद व ग़ुलाम की तरफ से गंदुम 2 मद बतौर सदक़ाहुल फ़ितर अदा करें। इसकी मसल हज़रत उमर बिन अब्द अल-अज़ीज़ वग़ैरह ताबईन रा से भी मरूए है। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। अक़वाल ताबईन रा से तायद। हदीस नंबर 3063। तर्जुमा 3063। औफ बयान करते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रा ने इदी बिन अरतात की तरफ लिखा और इन्होंने वो उम्र का ख़त बसरा के मिंबर पर सुनाया। मैं इन सामीन में मौजूद था। हम्द व सलूत के बाद तमाम मुसलमानों को हुक्म दो कि वो सदक़ाहुल फ़ितर गंदुम से निस्फ़ सा और खजूर से एक सा निकालें। तहावी किताब ज़कूत का बयान। बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3064। तर्जुमा
3064 मंसूर ने इब्राहिम वाओ मुजाहिद रहमहुल्लाह से उसी तरह नकल किया है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3065। तर्जुमा 3065 मंसूर ने मुजाहिद से सदक़ाहुल फ़ितर के मुताल्लिक़ नकल किया है कि गंदुम के अलावा हर चीज़ से एक सा निकाला जाए और गंदुम से निस्फ़ सा अदा किया जाए। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3066। तर्जुमा 3066 क़तादा ने सईद बिन अनसीब से सदक़ाहुल फ़ितर के मुताल्लिक़ नकल किया कि खजूर से एक सा या गंदुम से निस्फ़ सा। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सदका फ़तर की मिक़दार का बयान। हदीस नंबर 3067। तर्जुमा 3067 शोबा कहते हैं कि मैंने हुक्म और हमाद और अब्दालरहमान बिन अलकासिम तीनों से सदक़ाहुल फ़ितर के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो सबका जवाब ये था कि गंदुम से निस्फ़ सा निकाला जाएगा। ये तमाम रिवायत बाब जिनको हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद आपके सहाबा किराम और उनके बाद ताबईन से नकल किया उनसे साबित होता है कि गंदुम की सदक़ाहुल फ़ितर में मिक़दार निस्फ़ सा है और गंदुम के अलावा सा है, और हमारे इल्म में कोई सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई ताबई ऐसा नहीं है जिसने उसके ख़िलाफ़ रिवायत की हो। बस किसी को जायज़ नहीं कि वो इसकी मुखालफत करे क्योंकि खुलफ़ा अरबिया के ज़माना में इस पर इजमा रहा और ताबईन के ज़माना तक उसी तरह रहा। फिर क़ियास भी इसका मुईद है, वो इस तरह कि हम जानते हैं कि इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जो और खजूर की मिक़दार फ़तर एक सा है। फिर हमने उन चीज़ों में गंदुम का हुक्म मालूम किया जिनमें जो और खजूर दी जाती है कि उनकी कैफ़ियत किया है। हमने ये बात पाई कि कसम के किफ़ारत में इन्हीं अक़साम से खाना खिलाने का हुक्म है। फिर इसकी मिक़दार में इख्तिलाफ़ है। बाज़ लोग कहते हैं कि इसकी मिक़दार खजूर और जो से निस्फ़ सा और गंदुम से उसका निस्फ़ यानी एक मूद है, मगर दूसरे हज़रात का कहना है कि गंदुम से सिर्फ़ निस्फ़ सा और बक़िया अशिया से कामिल सा है। इन तमाम ने गंदुम के मुकाबले में दोगुना खजूर और जो मुक़र्रर किए हैं। तो गौर व फ़िक्र का तकाज़ा ये है कि जब सदक़ाहुल फ़ितर खजूर और जो से एक सा है तो गंदुम इसका निस्फ़ यानी निस्फ़ सा हो। इस बाब में क़ियास उसी को चाहता है और आसार मज़कूरा भी इसके मुईद हैं और इमाम अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ़ मुहम्मद का कौल भी यही है और हम उसी को इख्तियार करते हैं। इस बाब में हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफ़ू रिवायत और सहाबा किराम के आसार और जलील अल-क़दर ताबईन के आसार नक़ल किए हैं जो इस बात पर मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं कि गंदुम से सदक़ाहुल फ़ितर निस्फ़ सा है जबकि इसके अलावा से एक सा दिया जाएगा, और ये तौक़ीफ़ी है। हमारी मालूमात में किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताबई का कौल इसके ख़िलाफ़ नज़र नहीं आया। अब किसी को जायज़ नहीं कि वो इसकी मुखालफत करते हुए मनमानी करे, और इस पर अबू बकर व इमरू उस्मान के ज़माना में इजमा हो गया और ताबईन के ज़माना तक इस इजमा की ख़िलाफ़ वर्जी नज़र नहीं आती। अब बतरीक़ नज़र इसको मुलाहज़ा करते हैं तो वो भी इसके ऐन मुवाफ़िक़ नज़र आता है। वो आइंदा सतूर में लिखा जाता है। नज़र तहावी इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जो और खजूर से एक सा सदक़ाहुल फ़ितर होगा, मगर गंदुम के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ हवा कि इसकी मिक़दार किया है। तो हमने दूसरे मवाक़े पर निगाह डाली कि गंदुम और दूसरी अशिया बाहमी मुवाज़ना में किस तरह इस्तेमाल की जाती हैं। चुनूंचे किफ़ारत क़सम को देखने से मालूम हुआ कि इस बात पर सबका इत्तिफ़ाक़ है उन तमाम असनाफ़ से ताम देना जायज़ है। फिर मिक़दार में इख्तिलाफ़ हुआ। बाज़ ने कहा कि खजूर जो तो निस्फ़ सा और गंदुम का एक मद वो निस्फ़ सा के बराबर वाओ मुमासिल है। दूसरों ने कहा कि गंदुम निस्फ़ सा और इसके अलावा कामिल सा दे जाएंगे। अब इस मिसाल से ज़ाहिर हो रहा है कि सब ने गंदुम को खजूर और जो के मुकाबले निस्फ़ करार दिया है। पस नज़र का तकाज़ा यही है कि सदक़ाहुल फ़ितर में जब खजूर और जो का एक सा है तो गंदुम लज़मन निस्फ़ सा ही होनी चाहिए। ये नज़र भी आसार के मुवाफ़िक़ वाओ मुईद हम उसी को इख्तियार करते हैं, और ये हमारे आइमा अबू हनीफ़ा अबू यूसुफ़ मुहम्मद रहमहुल्लाह ताला का कौल है। सदक़ाहुल फ़ितर की हैसियत अल्लामा यानी के बकौल शौफ़ा व मालिकी और अहल ज़ोहर के हम ये सुन्नत है, मगर जमहूर मालिकी और शौफ़ा वाउ हनाबला नोवी के कौल के मुताबिक इसकी फ़र्ज़ियत के कायल हैं और अहनफ़ के हम ये वाजिब है। वजूब सदक़ाहुल फ़ितर की हैसियत आइमा सुलासा रहमहुल्लाह के हम तो जिसके पास एक दिन रात की खुराक मौजूद है इस पर भी लाजिम है। अहनफ़ के हम ज़रूरी या तस्लिया के अलावा वक्ती तौर पर निसाब की मिक़दार सदक़ाहुल फ़ितर को लाजिम कर देती है। निसाब नामी शर्त नहीं है। सदक़ाहुल फ़ितर की मिक़दार इज्तिहादी नहीं बल्कि तौक़ीफ़ी है। अगरचे ज़माना हाल में अशिया की कीमतों में ख़ासा तफ़ावत है, मगर इसकी मिक़दार जिन जिन अशिया में जो मुक़र्रर है वही रहेगी। सहाबा किराम ने जिन ममालिक पर हुक्मरानी की उनमें खजूर के मुकाबले गंदुम कसरत से थी, मगर इन्होंने इस मिक़दार में तब्दीली नहीं की, जैसे कि मिस्र वग़ैरह।
हासिल रिवायात इमाम तहावी रा ने मरफू रिवायत के अलावा खुलफा राशिदीन के फतावी और ताबईन से बतौर नमूना 4 ताबईन के फतावी नकल किए हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि गंदम के निस्फ़ा की मिक़दार सहाबा किराम और ताबईन के ज़माना से मारूफ चली आ रही है, खुद तजवीज़ करदा नहीं। तहावी किताब ज़कूत का बयान बाब सा का वज़न कितना। इमाम अबू हनीफ़ा मुहम्मद इब्राहीम नक़ी रहमहुल्लाह के हंसा 8 रतल का होता है। हदीस नंबर 3068। तर्जुमा 3068। मूसा जहनी ने मुजाहिद से नकल किया कि हम हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर हुए, हम में से बाज़ ने पानी मांगा तो इन्होंने बड़ी हंदिया या बड़ा प्याला मंगवाया। हज़रत आयशा फरमाने लगीं, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जैसे बर्तन की मिक़दार पानी से गुस्ल फरमा लेते थे, मैंने उसको मापा तो पैमाइश में वो 8 रतल 9 रतल 10 रतल के बराबर था। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि सा का वज़न 8 रतल है। इन्होंने इस रिवायत को दलील बनाया है। उनका कहना यह है कि इमाम मुजाहिद रा ने 8 रतल में शक ज़ाहिर नहीं किया, अलबत्ता ज़ायद में शक ज़ाहिर किया, तो इस रिवायत ने 8 रतल को साबित और ज़ायद की नफ़ी कर दी। इस बात को इख्तियार करने वालों में इमाम अबू हनीफ़ा रा भी हैं, मगर दूसरे उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि सा का वज़न 5 रतल और रतल है। इमाम अबू एवसफ भी इस कौल को इख्तियार करने वाले हैं। इनका कहना यह है कि आप जिस पानी से गुस्ल फरमाते वो 1.5 सा था और इन्होंने ज़ल की रिवायत ज़िक्र की। तखरीज नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 143 मसनद अहमद 6-5। लुगात अलस बड़ी हंदिया या बहुत बड़ा प्याला। सा का वज़न 8 रतल है जैसा इस रिवायत में मौजूद है। मुजाहिद को 9 और 10 में शक है, मगर 8 तो मुतय्यन है, पस सा का वज़न 8 रतल हुआ। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलाइल वाउ जवाब सा का वज़न 5 रतल और सुलुस रतल है और यही वो पानी की मिक़दार है जिससे जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते थे और इसकी मिक़दार 1.5 सा है जैसा इन रिवायात में है। सा की मिक़दार में इख्तिलाफ है जो कि गहरी निगाह डालने से लफ्ज़ी रह जाता है, उसको सामने रखकर अर्ज़ करते हैं कि इमाम अबू हनीफ़ा मुहम्मद इब्राहीम नक़ी रहमहुल्लाह के हंसा 8 रतल का होता है। नंबर 2 इमाम अबू यूसुफ शाफ़ई व मालिक अहमद रहमहुल्लाह के यहाँ 5 रतल और सुलुस रतल सा का वज़न है। दरअसल इराक़ी 8 रतल का वज़न 1040 दिरहम के मसावी है, उसी तरह मदनी 5 रतल और सुलुस का भी 1040 दिरहम के बराबर वज़न है। फ़रीक़ैल का मौक़िफ़ और दलाइल इराक़ी सा का वज़न 8 रतल है, इससे कम ज़्यादा नहीं, दलील ये रिवायत है। तहावी किताब ज़कूत का बयान बाब इमाम अबू यूसुफ शाफ़ई व मालिक अहमद रहमहुल्लाह के यहाँ 5 रतल और सुलुस रतल सा का वज़न है। हदीस नंबर 3069। तर्जुमा 3069। ज़हरी ने रू से इन्होंने आयशा से नक़ल किया कि मैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते और वो अल-फ़र्क़ है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-ग़स्ल बाब 2, मुस्लिम फ़ी अल-हदीस 40-41, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 96, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 143, 144, अल-ग़स्ल बाब 8, दारमी फ़ी अल-वज़ू बाब 68, मालिक फ़ी अल-तहारा 68, मोता मालिक फ़ी अल-तहारा नंबर 68, मसनद अहमद 137, 199। तहावी किताब ज़कूत का बयान बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3070। तर्जुमा 3070। ज़हरी ने रू से इन्होंने आयशा से नक़ल किया है कि मैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते थे जिसको अल-फ़र्क़ कहते थे। तखरीज साबिक़ा तखरीज नंबर 3070 मुलाहज़ा हो। तहावी किताब ज़कूत का बयान बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3071। तर्जुमा 3071। लीस बिन साद ने कहा कि मुझे इब्न शहाब ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है। इन हज़रत का कहना यह है कि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से ये बात साबित हुई कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो एक फ़र्क़ पानी से गुस्ल करते थे और फ़र्क़ की मिक़दार 3 सा है, तो गुस्ल के लिए हर एक का पानी 2 एक सा हुआ। जब ये 8 रतल हुआ तो 1 सा इसके 2 सुलुस के बराबर हवा और वो मिक़दार 5-5 रतल और रतल है। यह कौल को अहल मदीना का भी है। अव्वल कौल वाले उनके खिलाफ दलील देते हुए कहते हैं कि हज़रत रू ने जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से नक़ल की है इसमें इस फ़र्क़ मिक़दार का ज़िक्र है जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ख़ुद आयशा सिद्दीक़ा गुस्ल करते थे, मगर इसमें पानी की मिक़दार का तज़किरा नहीं आया, वो भरा हुआ होता था या इससे कम। मुमकिन है कि वो भरे हुए से गुस्ल फरमाते हों, और ये भी मुमकिन है कि उनके गुस्ल के वक्त वो भरा हुआ ना हो, यानी वो 2 सा हो और हर एक का गुस्ल 1 सा पानी से हो। इस सूरत में इस रिवायत का मफ़हूम इन रिवायत के मुवाफ़िक़ हो जाएगा जो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं कि आप 1 सा से गुस्ल करते थे। इस सिलसिला में ज़ैल की रिवायत पर नज़र डालें।
हासिल रिवायत, उन तमाम रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा एक फ़र्क से गुस्ल फरमाते थे। फ़र्क 3 सा का होता है तो हर एक के लिए गुस्ल पर सिर्फ होने वाला पानी 1.5 सा बना। जब उसको 8 रतल का तस्लीम करें तो सा इसके 2 सुलुस हुआ, हालांकि वो तो 5 रतल और सुलुस रतल है और ये अहल मदीना का कौल है। पस 8 रतल 1.5 सा हुआ जबकि सा 5 रतल और सुलुस रतल है। फ़रीक़ का जवाब, ये रिवायत आयशा में फ़र्क का तज़किरा है जिससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाया करते थे, मगर रिवायत में पानी की मिक़दार का तज़किरा नहीं कि वो भरा होता था या इसमें कुछ पानी होता था। हर दो एहतिमाल हैं। फ़र्कनामी बर्तन पूरा भरा हुआ हो। नंबर 2, कम भरा हो और इससे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आयशा गुस्ल करते हों और वो कम भरे की मिक़दार 2 सा हो तो हर एक सा पानी से गुस्ल करने वाले थे। इस सूरत में ये रिवायत इन रिवायत के मुवाफ़िक़ हो जाएगी जिनमें 1 सा का ज़िक्र आया है, जैसा कि ये रिवायत है। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3072। तर्जुमा 3072। सफ़ी बिन्त शैबा ने आयशा से नक़ल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद से वज़ू और 1 सा से गुस्ल फरमाते थे। तख़रीज, बुखारी फ़ी अल-वज़ू बाब 47, मुस्लिम फ़ी अल-हिज़ 51, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 44, तिरमिज़ी फ़ी अल-तहारा बाब 42, नसाई फ़ी अल-मियाह बाब 13, इब्न माजा फ़ी अल-तहारा बाब 1, दारमी फ़ी अल-वज़ू बाब 23, मस्नद अहमद 303, 6, 280, 133, 219। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3073। तर्जुमा 3073। ज़हरी ने इन्होंने आयशा इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नक़ल की है। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3074। तर्जुमा 3074। अलक़मा ने नक़ल किया है कि आयशा कहती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सा से गुस्ल फरमाते थे। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3075। तर्जुमा 3075। सफ़ी बिन्त शीत ने आयशा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा की मिक़दार से गुस्ल और मद की मिक़दार से वज़ू फरमाते थे। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3076। तर्जुमा 3076। सफ़ी बिन्त आयशा से रिवायत है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सा के साथ गुस्ल करते और मद के साथ वज़ू करते थे। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3077। तर्जुमा 3077। सईद ने क़तादा से फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है, अलबत्ता ये लफ्ज़ मुख्तलिफ ही बालमद वाओ न हो। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3078। तर्जुमा 3078। मुआज़ा ने आयशा से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद से वज़ू और सा से गुस्ल फरमाते थे। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3079। तर्जुमा 3079। अब्दुल्लाह बिन जबीर बिन अतीक कहते हैं कि हमने अनस से पूछा कि वज़ू के लिए कितना पानी किफ़ायत करेगा, तो कहने लगे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद से कामिल वज़ू करते और ऐसा भी होता कि इससे बच जाता। फिर हमने उनसे सवाल किया कि गुस्ल जनाबत के लिए कितना पानी किफ़ायत कर जाएगा, तो इन्होंने कहा 1 सा। मैंने उनसे पूछा ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सा का तज़किरा मौजूद है। इन्होंने कहा मद समेत तज़किरा है। तख़रीज, बुखारी फ़ी अल-वज़ू बाब 49, मुस्लिम फ़ी अल-हिज़ 51। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3080। तर्जुमा 3080। सालिम बिन अबी अल-जद ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मद से वज़ू और सा से गुस्ल करते थे। तहावी, किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3081। तर्जुमा 3081। अब्बू रिहाना ने सफ़ीना मौलियम सलमा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी का 1 सा आपको गुस्ल करा देता और पानी का 1 मद वज़ू करा देता। ये रिवायत बतला रही हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सा पानी से गुस्ल फरमाते थे, मगर इन रिवायत में सा का वज़न मज़कूर नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की वो रिवायत जिसको मुजाहिद ने नक़ल किया, इसमें मिक़दार का ज़िक्र मौजूद है कि जिससे आप गुस्ल फरमाते थे और वो 8 रतल है, और वो रिवायत जिसको आयशा सिद्दीक़ा से ने नक़ल किया
वो ये है कि मैं और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन से गुस्ल करते थे, वो फ़र्क है। तो इस रिवायत में गुस्ल वाले बर्तन का तज़किरा है, मिक़दार का ज़िक्र नहीं जिससे गुस्ल किया जाता था। दूसरी रिवायत में पानी की वो मिक़दार मज़कूर है जिससे आप गुस्ल करते थे कि वो एक साथ आपस इससे साबित हो गया जबकि ये आसार दुरुस्त हैं, इनको इकट्ठा करके उनके मानी को खोला गया तो वो यही थे कि आप फ़र्क नामी बर्तन से गुस्ल फरमाते और एक साथ से गुस्ल फरमाते जिसका वज़न 8 रतल है। बस इससे इमाम अबू हनीफा रा का कौल साबित हो गया और इमाम मुहम्मद रा का कौल भी यही है और हज़रत अनस से भी ऐसी रिवायत वारिद हैं जो इस मफ़हूम को साबित करती हैं। उन तमाम रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सा से गुस्ल फरमाते थे और इन रिवायत में सा का वज़न मज़कूर नहीं, जैसा कि मुजाहिद की इस रिवायत में मौजूद है जो आयशा से मरूए है कि गुस्ल का पानी 8 रतल होता था और रूअन आयशा वाली रिवायत में आप दोनों का फ़र्क नामी बर्तन से गुस्ल करना मज़कूर है और इस रिवायत में दोनों के गुस्ल का तज़किरा है मगर पानी की मिक़दार मज़कूर नहीं है। और दूसरे आसार में गुस्ल के पानी की मिक़दार मज़कूर है कि वो एक साथ था। अब इससे मुंदरजा ज़ल नताइज निकल आए जबकि इन आसार को जमा किया और उनकी हकीकत को जांचा कि आप एक फ़र्क से गुस्ल फरमाते और इस्सा से जिसका वज़न 8 रतल था, इससे इमाम अबू हनीफा रा और मुहम्मद रा का कौल साबित हुआ। बल्कि अनस बिन मालिक से भी इस मानी की तायद मज़कूर है। रिवायत अनस मुलाहज़ा हो तहावी किताब ज़कूत का बयान बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3082। तर्जुमा 3082। इब्न जबीर ने अनस से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद से वज़ू फरमाते जिसकी मिक़दार 2 रतल थी। तख़रीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसात बाब 76 नंबर 609। तहावी किताब ज़कूत का बयान बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3083। तर्जुमा 3083। अब्दुल्लाह बिन जबीर ने अनस से नक़ल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रतल से वज़ू और एक सा से गुस्ल फरमाते थे। ये हज़रत अनस हैं जो ये बतलाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्द 2 रतल और सा 4 मद का था। बस ये बात साबित हो गई कि एक मद 2 रतल है तो ये खुद साबित हो गया कि एक सा 8 रतल होता है। अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि हज़रत अनस से इसके ख़िलाफ़ भी मरूए है। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 44 नंबर 95। अनस की इन रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद 2 रतल का था और सा 4 मद का था। बस जब ये साबित हो गया कि मद 2 रतल का है तो सा का 8 रतल होना साबित हो गया। तहावी किताब ज़कूत का बयान बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3084। तर्जुमा 3084। अब्दुल्लाह बिन जबीर कहते हैं मैंने अनस बिन मालिक को कहते सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुकुक से वज़ू और 5 मुक्का की से गुस्ल फरमाते थे। कोई मोतरज़ ये कहे कि ये रिवायत पहली हदीस के ख़िलाफ़ है, इसके जवाब में ये कहेंगे हमारे तो इस रिवायत में कोई बात इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि हज़रत शरीक की रिवायत में है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मद पानी से वज़ू फरमाते और हज़रत अतबा बिन हकीम अब्दुल्लाह बिन जबीर से इसकी मसल रिवायत करते हैं। जब शोबा ने अब्दुल्लाह बिन जबीर से मज़कूरा रिवायत नक़ल की तो अब इसमें इस बात का एहतिमाल है कि मुकूक से मुराद मद हो, क्योंकि वो मद को मुकूक कहते थे। पस आपके वज़ू की मिक़दार 1 मद थी और गुस्ल वाला पानी 5 मुकूक होता था। इनमें से 4 से गुस्ल फरमाते और वो 4 मद हैं और यही सा हैं और बाकी से वज़ू फरमाते और वो 1 मद होता। बस इस तरह इस रिवायत में जनाबत के लिए वज़ू और गुस्ल को इकट्ठा ज़िक्र किया गया और हदीस अतबा में फ़क़त गुस्ल जनाबत का ज़िक्र किया, वज़ू नहीं, और उसी गुस्ल जनाबत में वज़ू भी हो जाता था। मैंने इब्न अबी इमरान राग को कहते सुना कि मैंने इब्न सिलजी राग को कहते सुना कि सा के वज़न का अंदाज़ा लगाया गया तो इसका वज़न वाओ माप माश किशमिश मसूर के बराबर है, उसी वजह से कहा जाता है कि उसका वज़न और माप बराबर है। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलहीज़ नंबर 50, अबू दाऊद फ़ी अल-तहारा बाब 44, तिर्मिज़ी फ़ी अलजन्त बाब 76, नसाई फ़ी अल-तहारा बाब 58 143, वाल्मिया बाब 13, दारमी फ़ी अलवज़ू बाब 23, मसनद अहमद 3 112 116 282 290। इज़ाला इस रिवायत में कोई बात भी उन रिवायत के मुखालिफ नहीं है, क्योंकि शरीक रावी वाली रिवायत में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मद के साथ वज़ू फरमाना मज़कूर है और ये इसके मुवाफ़िक़ है, और इसकी मुवाफ़क़त में अतबा बिन अबी हकीम की अब्दुल्लाह बिन जबीर से उसी तरह की रिवायत है।
पस जब शोबा ने अब्दुल्ला बिन जबीर से गुज़श्ता रिवायत की तरह रिवायत कर दी तो इस रिवायत में इहतिमाल पैदा हो गया कि मुकूक से मुराद मद है, क्योंकि वो लोग मुकूक और मद को एक दूसरे पर बोलते थे पस जिससे वज़ू फरमाते थे। जब इसकी मिक़दार मद साबित हो गई तो 5 मुक्का की से गुस्ल करते, उनमें 4 से गुस्ल ये 4 मद होते और वही एक सा बना और बकिया से वज़ू करते और वो मद हुआ। पस इस रिवायत में जनाबत के लिए आपका वज़ू फरमाना और गुस्ल करना दोनों मज़कूर हुए। और हदीस अतबा में फ़क़त गुस्ल का तज़किरा है, वज़ू का तज़किरा नहीं, और ये वज़ू भी गुस्ल ही की खातिर होता था। मैंने इब्न अबी इमरान को कहते सुना कि इब्न सिलजी कहा करते थे, सा का लफ्ज़ इस वज़न पर बोला गया जो माश ज़बीब दाल की पैमाइश में इसके बराबर हो, जैसा कि इमाम अबू यूसुफ रा से मनक़ूल है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3085। तर्जुमा 3085। अली बिन सालेह और बशर बिन अलूली दोनों ने बयान किया कि इमाम अबू यूसुफ रा ने फरमाया, मैं खुद मदीना मुनव्वरा आया ताकि सा की तहक़ीक़ करूँ तो इमाम मालिक ने मेरी काबिल एतिमाद शख्सियत ने सा निकाल कर दिखाया और कहने लगे, ये जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सा है। तो मैंने उसको मापा तो 5 रतल और सुलुस रतल पाया। इब्न अबी इमरान ने काबिल एतिमाद आदमी का नाम मालिक बिन अनस बतलाया है और अब्बू हाजिम को मैंने कहते सुना कि जब मालिक से इस बारे में दरियाफ्त किया गया तो इन्होंने कहा, ये जंच पड़ताल करने वाला अब्दुल मलिक था और उसने उम्र के सा के सिलसिला में तहरीक की थी। जब मालिक के हम ये बात साबित हो गई कि अब्दुल मलिक से सा उम्र की तहरीक की और सा उम्र ही सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था और सा उम्र का अंदाज़ा इसके खिलाफ था, जैसा कि इन रिवायत से मालूम होता है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3086। तर्जुमा 3086। अब्बू इसहाक़ ने मूसा बिन तलहा से रिवायत की है, उम्र का सा अल-हजाजी था। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3087। तर्जुमा 3087। मगीरा ने इब्राहीम से नकल किया है कि हमने सा उम्र की पैमाइश वाओ अंदाज़ा किया तो उसे हजाजी पाया। हजाजी इनके यहाँ 8 रतल बगदादी का होता है। तहावी किताब ज़कूत का बयान, बाब सा का वज़न कितना। हदीस नंबर 3088। तर्जुमा 3088। मगीरा और अबीदा ने इब्राहीम से बयान किया कि हुज्जाज ने अपना कफ़ीज़ सा उम्र के मुताबिक बनाया। ये इससे बेहतर है जिसका तज़किरा इमाम मालिक रा ने किया कि अब्दुल मलिक ने तहरीक की, क्योंकि सोचवाओ विचार में हकीकत नहीं, और जो बात हज़रत इब्राहीम रा और मूसा बिन तलहा रा ने ज़िक्र की है उसके साथ हकीकत है, जो कि औली है। वबाल्ला अल-तौफ़ीक़। हासिल ये है कि तहरी अब्दुल मलिक वाली रिवायत से ये बात जिसको इब्राहीम और मूसा बिन तलहा ने अंदाज़ा से तबीर किया है, ये औली वाओ आला है। पस असल के लिहाज से सा का वज़न 5 रतल और सुलुस रतल हुआ और यही मिक़दार इराक़ी वाओ बगदादी सा के लिहाज से 8 रतल है। पस इख्तिलाफ सिर्फ निज़ा लफ्ज़ी हुआ ना कि हकीकी। नोट, इस बाब में इमाम अबू हनीफ़ा रा के इस्म गरामी को 2 मरतबा लाए। गुज़श्ता औराक़ में ऐसा नहीं हुआ। दलाइल के अंदाज़ से मालूम होता है कि इमाम साहब के कौल को राजा करार देना चाहते हैं, इसीलिए ज़िमनी तौर पर भी इसके लिए रिवायत कसरत से ज़िक्र कर दें। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब जिस वक्त रोज़ादार पर खाना हराम है उसके बयान में। मुअम्मर वाओ आमिश के हम सुबह सादिक के बाद तुलू आफ्ताब तक खाने पीने की इजाज़त है, जिसकी दलील ये रिवायत है। हदीस नंबर 3089। तर्जुमा 3089। ज़र बिन हबीश से रिवायत है कि मैंने सहरी का खाना खाया, फिर मैं मस्जिद की तरफ रवाना हो गया। मैं हज़रत हुज़ैफ़ा के मकान के पास से गुज़रा तो इनके हम मकान में दाखिल हुआ। इन्होंने एक औनटनी का दूध धोने का हुक्म दिया, वो दौड़ा गया और हांडी गर्म की गई। फिर मुझे फरमाने लगे खाओ। मैंने कहा मैं रोज़ा रखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा मैं भी रोज़ा रखना चाहता हूँ। फिर हमने खाया और मस्जिद में आए तो जमात खड़ी हो गई। हुज़ैफ़ा कहने लगे, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे साथ ऐसा ही किया, या ये कहा कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियत में ऐसा किया। मैंने तअज्जुब से पूछा, किया सुबह के बाद भी खाने की इजाज़त है, बस सूरज निकलने की कसर बाकी है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं, हज़रत हुज़ैफ़ा की इस रिवायत में मज़कूर है कि मैंने तुलू फजर के बाद खाया और मेरा रोज़े का इरादा था, और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस तरह की रिवायत की है। हालांकि जनाब रसूल अल्लाह से इसके खिलाफ रिवायत भी आती हैं, और वो वही रिवायत हैं जिनको हम पहले ज़िक्र कर आए कि आपने इरशाद फरमाया, बिलाल तो रात ही को अज़ान दे देता है, तुम इस वक्त तक खाते पीते रहो यहाँ तक कि इब्न उम कुलसूम अज़ान दे। और ये भी फरमाया, ला यमनन मुहदखुर, हरगिज़ तुम्हें बिलाल की अज़ान सहरी से ना रोके, इसलिए कि वो तो अज़ान देते हैं ताकि सोने वाला जाग जाए और क़याम वाला वापस लौट आए। फिर फजर की तारीफ़ फरमाई जिस तरह फरमाई।
اس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ صبح کا وجود کھانے اور پینے اور دیگر اشیاء جو روزہ دار کے لیے ممنوع ہیں ان کے لیے رکاوٹ ہے۔ یہ روایت مذکورہ حضرت حذیفہ والی روایت کے خلاف ہیں اور حضرت حذیفہ والی روایت کی یہ تعویل بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ یہ حکم آیت کلو واشربو حتی یتیبین لکم الفی تلابیز من الفی تلاسور من الفجر سمتمو السیام الا اللیل کے نزول سے پہلے کی بات ہے، جیسا ذل کی روایت مشیر ہیں۔ تخریج مسند احمد 5396۔ اس روایت سے معلوم ہو رہا ہے کہ حذیفہ روزے کا ارادہ ہونے کے باوجود صبح صادق کے بعد کھایا پیا اور انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی بات نقل کی ہے۔ ائمہ عربیہ اور جمہور فقہا و محدثین کے ہم صبح صادق کے بعد کھانا پینا جمع جائز نہیں ہے۔ صبح صادق کے بعد کھانا پینا اور جمع سب ناجائز ہیں، اس سے روزہ باقی نہ رہے گا۔ اس کے کچھ دلائل کی روایت جو اوقات اذان کے سلسلہ میں بیان کی گئیں، جیسے آپ نے فرمایا بلال رات کو اذان دے دیتے ہیں، تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ ابن مکتوم اذان دیں۔ بخاری فی الصوم باب 17۔ اسی طرح فرمایا تمہیں اذان بلال سحری سے منع نہ کر دے، وہ اس لیے اذان دیتے ہیں تاکہ سونے والا بیدار ہو جائے اور قیام کرنے والا لوٹ آئے۔ مسلم فی الصیام نمبر 39۔ پھر آپ نے صبح صادق کی بھی وضاحت فرمائی۔ ان روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ صبح صادق کا طلوع کھانے پینے وغیرہ سے معنی ہے۔ روایت حذیفہ کے متعلق جواب یہ ہے۔ نمبر 1، یہ اس آیت کے نزول سے پہلے کی بات ہے۔ کلو واشربو حتی یتبین لکم الخی تلابیز البقرہ 187 اتری، جیسا کہ اگلی روایت سے بھی ایسے اشارات ملتے ہیں۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب جس وقت روزہ دار پر کھانا حرام ہے اس کے بیان میں ائمہ عربیہ اور جمہور فقہا و محدثین کے ہم صبح صادق کے بعد کھانا پینا جمع جائز نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3090۔ ترجمہ 3090۔ شبی نے عدی بن حاتم سے نقل کیا کہ جب وکلوا واشربو حتی یتبین لکم الفی تلابیز البقرہ 187 آیت اتری تو میرے پاس سیاہ و سفید دو اقال تھے، میں نے ان پر نگاہ ڈالنا شروع کی، مجھے سفید سے سیاہ ممتاز نہ ہو رہا تھا۔ صبح کے وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا تیرا تکیہ تو بڑا عریض ہے، اس سے مراد دن کا سفید اور رات کا اندھیرا ہے۔ تخریج بخاری فی تفسیر سورۃ 2 باب 28، مسلم فی الصیام 33، ابو داؤد فی الصوم باب 17، دارمی فی الصوم باب 7۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب جس وقت روزہ دار پر کھانا حرام ہے اس کے بیان میں حدیث نمبر 3091۔ ترجمہ 3091۔ شبی نے عدی سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب جس وقت روزہ دار پر کھانا حرام ہے اس کے بیان میں حدیث نمبر 3092۔ ترجمہ 3092۔ عبداللہ بن ادریس سعودی نے حسین سے، پھر انہوں نے اپنی سند سے روایت بیان کی ہے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان باب جس وقت روزہ دار پر کھانا حرام ہے اس کے بیان میں حدیث نمبر 3093۔ ترجمہ ابو حازم نے سہل بن سعد سعدی سے نقل کیا ہے کہ جب آیت وکلوا واشربو حتی یتبین لکم البقرہ 187 نازل ہوئی تو لوگ سیاہ اور سفید دھاگا لے کر تکیہ کے نیچے رکھتے اور ان کو دیکھتے رہتے، جب ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے تو اس وقت کھانا چھوڑتے۔ سہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اور من الفجر کے الفاظ اتار دے۔ جب اس آیت کا حکم صحابہ پر قابل اشکال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے من الفجر سے اس کی وضاحت کر دی کہ صبح کے اچھی طرح سفید ہونے تک کھا پی سکتے ہو، اور پہلے حکم کو منسوخ کر دی، جیسا کہ ہم حضرت سہل کی روایت کے ضمن میں ذکر کر آئے ہیں۔ اور دوسرا احتمال وہ بھی ہے جو پیچھے ہم نے ذکر کیا کہ حضرت حذیفہ والی روایت کا حکم نزول آیت سے پہلے کا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت اتار دی تو اس حکم کو اصل کی طرف لوٹا کر محکم کر دی، جیسا کہ ذیل کی روایت واضح کر رہی ہے۔ تخریج بخاری فی الصوم باب 16، مسلم دی الصیام نمبر 34۔ جب اس آیت نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشکال پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی اور من الفجر کے الفاظ اتارے، اس کے بعد کہ حتی یتبین لکم الفی تلابیز البقرہ 187 پہلے کھانے پینے کا حکم تھا، یہاں تک کہ من الفجر سے اس کو منسوخ کر دی، اور روایت نمبر 3093 میں یہ مذکور ہو۔ 3093۔ ابو حازم نے سہل بن سعد سعدی سے نقل کیا ہے کہ جب آیت وکلوا واشربو حتی یتبین لکم البقرہ 187 نازل ہوئی تو لوگ سیاہ اور سفید دھاگا لے کر تکیہ کے نیچے رکھتے اور ان کو دیکھتے رہتے، جب ایک دوسرے سے ممتاز ہوتے تو اس وقت کھانا چھوڑتے۔ سہل کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی اور من الفجر کے الفاظ اتار دے۔
जब इस आयत का हुक्म सहाबा पर काबिल इश्काल हुआ तो अल्लाह ताला ने मीन अल-फज्र से इसकी वजाहत कर दी कि सुबह के अच्छी तरह सफ़ेद होने तक खा पी सकते हो और पहले हुक्म को मनसूख कर दी, जैसा कि हम हज़रत सहल की रिवायत के ज़िम्न में ज़िक्र कर आए हैं। और दूसरा इहतिमाल वो भी है जो पीछे हमने ज़िक्र किया कि हज़रत हुज़ैफ़ा वाली रिवायत का हुक्म नज़ूल आयत से पहले का है। जब अल्लाह ताला ने वो आयत उतार दी तो इस हुक्म को असल की तरफ लूटा कर मुहकम कर दी, जैसा कि ज़ल की रिवायत वाज़ेह कर रही है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 16, मुस्लिम दी अलसियाम नंबर 34। जब इस आयत ने असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्काल पैदा किया तो अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी और मन अल-फजर के अल्फाज उतारे इसके बाद के हत्ता यतबीन लकम अल्फ़ी तलाबीज़ अल-बक़रा 187। पहले खाने पीने का हुक्म था, यहाँ तक कि मन अल-फजर से इसको मनसूख कर दी और रिवायत नंबर 3093 में ये मज़कूर हो। नंबर 2, दूसरा इहतिमाल ये है कि हुज़ैफ़ा ने जो बात नकल की वो नज़ूल आयत से पहले की हो, जब आयत उतार कर वजाहत कर दी और इस हुक्म को मुहकम कर दी। और इस सिलसिला में अगली रिवायत मौईद है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब जिस वक्त रोज़ादार पर खाना हराम है उसके बयान में। हदीस नंबर 3094। तर्जुमा 3094। कैस बिन तलक कहते हैं कि मुझे मेरे वालिद ने बयान किया कि जनाब नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खाते पीते रहो, तुम्हीं ऊपर को चढ़ने वाली रोशनी ना रोके। इस वक्त तक खाओ यहाँ तक कि सामने चौड़ाई में सुर्खी ज़ाहिर हो, और दस्तक मुबारक से इसकी चौड़ाई की तरफ इशारा किया। तो इससे कुरान मजीद की किसी निसिया हदीस मुतवातिर में से किसी का तर्क भी लाजिम नहीं आता, जिन हदीस को उम्मत ने आज तक कबूल करके इस पर अमल कायम किया हुआ है, और रन मुमकिन है कि ये रिवायत इस आयत से मनसूख हो, जैसा कि हम उसी बाब में जिक्र कर आए। ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ और मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। इस रिवायत और दीगर रिवायत और आयत से सुबह सादिक के बाद खाने की इजाज़त का मनसूख होना साबित होता है। रिवायत हुज़ैफ़ा के बिलमुकाबिल ना तो किसी आयत का नस्फ़ लाजिम आता है, बल्कि उम्मत का मुतवातिर इजमाई अमल रिवायत हुज़ैफ़ा के नस्फ़ का मुँह बोलता सबूत है। इसलिए इस रिवायत पर अमल हरगिज़ दुरुस्त ना होगा, बल्कि निसूस मुतवातिरा उम्मत के इजमाई अमल और इशारा अल-नस्ब पर ही अमल किया जाएगा। ये इमाम अबू हनीफा रा वाओ अबू यूसुफ रा मोहम्मद रा का कौल है। इस बाब में पहली मर्तबा तज़किरा मज़ाहिब के बग़ैर रिवायत का जिक्र करके उसका नस्फ़ रिवायत वाओ इजमा उम्मत से साबित किया है। बाकी संदा भी ये रिवायत दर्जा राबे की कुतुब से मुताल्लिक़ है। वालला अलम तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फ़जर के बाद रोज़े की नीयत। हदीस नंबर 3095। तर्जुमा 3095। सालिम ने अपने वालिद से, इन्होंने हिफ्सा से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है कि जिसने फ़जर से पहले रात को नियत ना की इसका कोई रोज़ा नहीं। तखरीज नसाई फ़ी अलसियाम बाब 68, दारमी फ़ी अलसूम बाब 10। क़ज़ा रमज़ान नज़र ग़ैर मुअय्यन और कफ़ारा के रोज़ों की नीयत सब के हम बालातफ़ाक़ रात से करना शर्त है, वरना रोज़ा अदा ना होगा, अलबत्ता नफ़ली रोज़े के मुताल्लिक़ इमाम मालिक रात से नियत को ज़रूरी करार देते हैं, और बाकी तमाम आइमा के नज़दीक रात को नियत ज़रूरी नहीं, माक़बल अल-ज़वाल तक नियत की जा सकती है। और रमज़ानुल मुबारक और नज़र मुअय्यन के रोज़े में आइमा सुलासा रहमहुल्लाह रात से नियत ज़रूरी करार देते हैं, वरना रोज़ा दुरुस्त ना होगा, मगर अहनाफ उनमें भी नवाफिल की तरह ज़वाल से पहले तक नियत को दुरुस्त मानते हैं। फ़रीक़ अल का मौक़िफ़ और दलील। रमज़ानुल मुबारक के वक्ती रोज़े नज़र मुअय्यन में रात से नियत लाजिम है, नफ़ल की तरह ज़वाल आफ्ताब तक नियत की रुख़सत हरगिज़ नहीं, इनका हुक्म नवाफिल से मुख्तलिफ है। दलील ये रिवायत है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फ़जर के बाद रोज़े की नीयत। हदीस नंबर 3096। तर्जुमा 3096। अब्दुल्लाह बिन यूसुफ ने इब्न लहिया से नकल किया, फिर इसने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फ़जर के बाद रोज़े की नीयत। हदीस नंबर 3097। तर्जुमा 3097। लीस बिन साद ने यही बिन अयूब से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि उलमा की एक जमात इस तरफ राय रखती है कि अगर कोई आदमी तुलू फ़जर से पहले रोज़े की नीयत ना करे तो इस दिन इसके बाद नीयत करके रोज़ा रखना इसको जायज़ नहीं। मज़कूरा बाला रिवायत से इन्होंने इस्तिदलाल किया है, जबकि उलमा की दूसरी जमात ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि पहली बात यह है कि इब्न शहाब से जिन हिफाज मुहद्दिसीन ने रिवायत नकल की है वो इसको मरफू नकल नहीं करते, और इसके बारे में ऐसा इख्तिलाफ़ ज़िक्र करते हैं जो नीचे वाले हज़रात में हदीस के इज़्तिराब का बाइस है। मगर इस कमज़ोरी के बावजूद हम उसे तस्लीम करते हुए ख़ास रोज़े से मुताल्लिक़ करते हैं, यानी वो फ़र्ज़ रोज़ा जो अपने मुअय्यना दिनों की बजाय दीगर दिनों में रखा जाए, जैसा कि किफ़ारात और क़ज़ाए रमज़ान के रोज़े।
रहा हदीस का हिफाज के हम इख्तिलाफ तो वो मुंदरजा रिवायत से ज़ाहिर है। हासिल रिवायत इन रिवायत से साफ मालूम हो रहा है कि रात से रोज़े की नीयत ज़रूरी है वरना रोज़ा दुरुस्त ना होगा। फरीक सानी का मौक़िफ़ और दलाइल। रमज़ानुल मुबारक और नज़र मुअय्यन के रोज़े की नीयत रात से करना ज़रूरी है। नफ़ल की तरह इसकी नीयत में ज़वाल आफ्ताब तक ताख़ीर नीयत जायज़ नहीं है। दलाइल आइंदा सतूर में मज़कूर हैं। ओला साबिक़ा रिवायत का जवाब मुलाहज़ा हो। साबिक़ा रिवायत से इस्तिदलाल का जवाब। नंबर 1, इस रिवायत का दारोमदार इब्न शहाब पर है और इनके 4 शागिर्द इस रिवायत को नक़ल करते हैं। इमाम मालिक, इब्न ईना, मुअम्मर, अब्दुल्लाह बिन अबी बकर रहमहुल्लाह हैं। अब्दुल्लाह बिन अबी बकर के अलावा बक़िया सब ने उसको मौक़ूफ़ नक़ल किया, सिर्फ़ इन्होंने मरफ़ू नक़ल किया। ये रिवायत हिफ़ाज़ हदीस की नक़ल के ख़िलाफ़ होने की वजह से काबिल इस्तिदलाल ना होगी। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फ़जर के बाद रोज़े की नीयत। हदीस नंबर 3098। तर्जुमा 3098। मालिक ने इब्न शहाब से, इन्होंने हज़रत आयशा से रिवायत शुरू बाब में मज़कूर हुई है। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फ़जर के बाद रोज़े की नीयत। हदीस नंबर 3099। तर्जुमा 3099। इब्नैनी ने अन इब्न शहाब से, इन्होंने हमज़ा बिन अब्दुल्लाह से, इन्होंने अपने वालिद से, इन्होंने हसरत हिफ्सा से, इन्होंने भी मरफ़ू नक़ल नहीं की। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फ़जर के बाद रोज़े की नीयत। हदीस नंबर 3100। तर्जुमा 3100। मुअम्मर ने ज़हरी से, इन्होंने सालिम से, इन्होंने इब्न उम्र से, इन्होंने हिफ्सा से, इन्होंने भी मरफ़ू नक़ल नहीं की। इन तीनों हिफ़ाज़ हदीस के अलावा भी इस रिवायत को नक़ल किया गया है और इसमें इब्न उम्र का तज़किरा है। अल-मुमिनीन का तज़किरा सनद में नहीं किया, गोया इब्न उम्र से भी मौक़ूफ़ मनक़ूल है। मुलाहज़ा हो।